सो डन। सो आज की जो गाइस मीटिंग है हमारी वो है इनविटेशन के ऊपर। जो इनविटेशन कौन से वाला इनविटेशन बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ आज आपको इनरोलमेंट वाला इनविटेशन। कि जब हम फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीजें हम सीख के आते हैं हॉट मार्केट के अंदर कैसे काम करना है। जब बेसिक चीजें हो जाती हैं आपकी, फिर आप कोल्ड मार्केट पे आते हो। कोल्ड मार्केट उसे कहते हैं जो हमारे लिए टोटली अननोन होते हैं। हाँ, ये हॉट मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो इस इनविटेशन को, बट ज्यादातर आप कोल्ड में यूज करना। जो वर्ड्स में बताऊंगा वो सारी चीजें आप कोल्ड के अंदर यूज करना। सो डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट करें आज की मीटिंग पे चलते हैं। ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको स्लाइड के थ्रू मैंने रख रखी है, तो स्लाइड के थ्रू बताने वाला हूँ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी को? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस सभी को? बिल्कुल हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर, मुझे भी दिख चुकी है। ठीक है। सो चलते हैं हम हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर। गाइस आज की जो मीटिंग है हमारी वो है इनविटेशन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के जो होस्ट हैं आपके सामने है, मेरा नाम दीपक है गाइस। आज की मीटिंग मैं ही करने वाला हूँ। ठीक है। और डन। तो देखो इस मीटिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ओवरऑल एक सिनेरियो बता देता हूँ सो दैट जिससे समझ आ जाएगा। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा गोल कैसे सेट करना है, मंथली और वीकली बेसिस पर ट्रैक कैसे करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, लॉ ऑफ एवरेज क्या होगा इस बिजनेस में आपको कॉलिंग करने का। तीसरी चीज, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, जब पर्सन को मान लो वीडियो देख लेता है उसके बाद फॉलोअप कैसे लेना होता है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी होती है। तो इन चीजों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे चलते हैं, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। ये जो स्लाइड है गाइस, मंथली गोल बनाने हैं आपको। अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको एटलीस्ट 1500 कॉल का टारगेट लेना है। 1 तारीख को गोल बनाना है, 1500 कॉल करना है। ये नहीं सोचना है कितनी इन्रोलमेंट निकलेंगी, सीसीज कितनी होंगी, बट एक ही टारगेट रखना है, मुझे 1500 कॉल करना है। अब 1500 कॉल आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा तो उसको 4 भागों में तोड़ना है आपको। हर 7 7 डेज के अंदर तोड़ सकते हो। आपको लगभग, आप कितने का टारगेट लेना है? 60 इन्रोलमेंट, दिन की 2 निकालनी है यार, ज्यादा नहीं, 2। हाँ, 3 भी निकलती हैं, कभी 4 भी निकलती हैं, बट ओवरऑल जो एवरेज निकल के आएगा 2 का आता है। 60 इन्रोलमेंट बंदा 1500 कॉल में बड़े आराम से निकालता है। ठीक है। तो इतना टारगेट आपको सेट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मंथली बेसिस पे ट्रैक कैसे करना है, सॉरी वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पर नीचे लिख रखा है मैंने 7 डेज की ट्रैकिंग। इसके अंदर आप कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है। और अच्छे से आपको सीखने को मिलती जाएंगी। सेकंड चीज के ऊपर चलते हैं। आपकी जो कॉपी का सिनेरियो होने वाला है वो इस तरीके से होने वाला है, कॉपी ब्लूप्रिंट। इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के अंदर नंबर लिखने हैं, इधर नाम है इधर नंबर है, फिर उसके बाद अटेंड लिखना है। अटेंड के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो वो जब बंदा कॉल पे बात करता है सिंगल टिक हो करता हूँ मैं अटेंड का, जिससे मेरी बात होगी। अगर बंदा मेरे व्हाट्सएप पे आ गया है तो मैं डबल टिक का साइन देता हूँ। तो डबल टिक का मतलब व्हाट्सएप पे आ चुका है, सिंगल टिक का मतलब ये है। अब जो टाइमिंग दे रखी है ना, मान लो ये सविता है, सविता को मैंने ना 3:40 पे कॉल करा था, मैंने 4 बजे, यानी कि 20 मिनट ज्यादा टाइम देता हूँ कि 20 मिनट में आप पक्का वीडियो देख लोगे, 20 मिनट बाद कॉल करता हूँ। बाकी की चीजें मैं भूल जाता हूँ गजनी की तरह। ठीक है, लिख के रखता था वो भी, तो मैं भी लिख के रखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे को याद रहता है कि हाँ 4 बजे फोन लगाना ही लगाना है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। समझ आ रहा है काजल जी? समझ आ रहा है? मेरी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हो आप सीधे सीधे? चलो गुड। सो आगे चलते हैं। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पर ट्रैकिंग भेजनी है आपके अप्लायंस को। दिख रहा है इस तरफ राइट कॉर्नर पे, देखो डेली ट्रैकिंग। मान के चलते हैं आपने 10 कॉलिंग करी, मैंने 50 कॉलिंग इधर लिख रखी, 50 कॉलिंग, 20 अटेंड, 10 व्हाट्सएप पे वीडियो इतने को भेजी, QR कोड ये इंक्लूड करो। ये सिंपल बता रहा हूँ। पहला तो आप कॉलिंग का, दूसरा तो अटेंड का, तीसरा तो व्हाट्सएप का, तीसरा तो इंटरेस्टेड का, और 5 तो इनरोलमेंट का। ये 5 भी भेजोगे तो भी चलेगा आपको। ठीक है। सो आगे चलते हैं। ये तो था गाइस आपको ब्लूप्रिंट, इस तरीके से आपको अपनी कॉपी को मैनेज रखना है, बट आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। तो वो इनविटेशन, तो इनविटेशन के अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो बिल्कुल भी नहीं करना है एज अ बिगनर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये गलती करते हुए। पहली चीज, मेरी टीम में ना बहुत सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आते हैं, मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस रहो आप। वो कॉन्फिडेंस में क्या चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, हाँ जी भाई तूने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, क्या शो करने के लिए? लाइक अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। उनको लगता है तेज बोल के कॉन्फिडेंस आएगा। नो बाबा, तेज बोल के नहीं आएगा, वर्ड्स के थ्रू कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए चिल्लाना नहीं है आपको, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो आप। आराम से बात करनी है। अगर जो पर्सन आपसे धीरे बात कर रहा है उसकी थोड़ी सी टोन उठा के आपको बात करनी है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा तेज बात करे तो थोड़ा सा और तेज बात करनी है। बट ऐसे नहीं, बंदा बड़े आराम से चिल्ला रहा है और तुम चिल्ला चिल्ला के लगे हो बात करने, वो भी बोलेगा कहाँ फंस गया रे, कौन मिल गया था या इतना चिल्ला रहा है। ठीक है। सो लिमिटेड अकॉर्डिंग टू पर्सन आपको बात करनी है। नंबर 2, क्लियर बैकग्राउंड में रहना है आपको। देखो होता क्या है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हाउस वाइफ की प्रॉब्लम होती है, समझ सकता हूँ। हम ना कॉलिंग कर रहे होते हैं अपने बच्चों के बीच में, वो रोने लगता है,
अच्छी आपकी कॉलिंग चल रही है, 2 मिनट बात हुई पर बच्चे रोने लग गए ठीक है। और अब वो इनविटेशन सुन रहा है ना सामने वाला बंदा, उसके माइंड में क्या जा रहा है, ये ले ये घर से ही कॉल कर रही है, वो सारी हाइप थी ना खत्म हो गई वहीं पर आपकी। क्या हो गई गाइस, उसको ये फील हो रहा था किसी ऑफिस से कॉल आई है, कोई सर मैडम बात कर रहा है, फिर पता लगता है ये तो घर पे ही है रे बाबा, क्या ही वैल्यू रखे। तो वहीं पर 98% का हाथ में बात बिगड़ जाती है। बेशक कम कॉलिंग कर लो बट शिद्दत से करो। हाँ फॉलोअप के अंदर कुछ भी करो, बच्चे लोग हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन्विटेशन बड़ा सॉलिड होना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन यू आर लास्ट इंप्रेशन। अब बहुत केस में क्या होता है, बीच में हम रुक जाते हैं, ठीक है, बीच में रुकना नहीं है। इसका भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, हमारा बीपी बड़ा हाई रहता है, हमें डर लगता है कि भगवान क्या होगा क्या होगा, बीच में हम अटक जाते हैं, लिख के तो रखते हैं, सांस फूल जाती है हमारी, भूल जाते हैं। उस केस पे क्या करना है, हेलो वो बात ही नहीं करना है। क्या करना है आपको, क्या बोलना है, यार मेरी सर की फोन आ रही है, मैं 2 मिनट से लगाती हूँ 2 मिनट से, फोन कट कर देना है, पानी वानी पी लेना है, फिर थोड़ी देर से लगाना है। अब ये उसको थोड़ी पता है सर की कॉल आ रही नहीं आ रही, क्या बोलना है आपको, बट 2 मिनट से लगाते हो और वो सर का कॉल आ रहा है, और तुम्हें पता है मेरे तो कान की सीटियां बजी पड़ी है डर के मारे। ठीक है, फोन काट के आपको चुपचाप सांस थोड़ी पानी वानी पी के फ्रेश हो जाना है, एक आध मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख लो, कांच में देख लो कि नहीं मैं कर सकती हूँ कर सकती हूँ, फिर बैठ जाओ आप करने। ठीक है, ऐसे करके आप अपनी इन्विटेशन को कंप्लीट करोगे। देन तीस चौथी चीज, देखो जब स्टार्टिंग में क्या होता है, अप्लाइंग कहते हैं तो को नहीं आ रहा है ना, पेज पे लिख ले, पढ़ पढ़ के बोल देना। तो हम लगे कि आपने ऑनलाइन काम के लिए फॉर्म फिल किया था, फिर एक पेज पलटेंगे, अच्छा तो याद है आपको, फिर पेज पलटेंगे, हाँ जी और बताइए कहाँ से हुआ, फिर पेज पलटेंगे। ये भी मैंने बहुत नोटिस किया है, मेरे एज करते हैं ये चीज। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, ये तो लगी पढ़ पढ़ के बोलने, उसको फील होता है भाई, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस होगा ना बंदा, बोल देगा ना अब बताओ अभी भी पढ़ पढ़ के लगे हो ना। तो वहां पर बंदा कभी भी आपको नहीं आएगा। ये सर मैम नहीं बोलना है, किसी भी पर्सन को क्या नहीं बोलना है, हाँ जी सर हाँ जी मैम। कोई देखो आप मानते हो एक हाउस वाइफ वो, आप किसी कोई अच्छा बंदा आ जाता है ना, वो पूछता है व्हाट इज योर वर्क, वहां पर फंस जाते हैं हम, कहते हैं "ये तो अंग्रेज है भाई, पढ़े पढ़ा लिखा होगा"। अरे उसको कुछ नहीं आता भाई। ठीक है, और बोलते हो हाँ जी मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हमारे काम ये है वो, आप भूल जाते हो कि एक्चुअल में हम कुछ बताने वाली थी वो भी भूल जाते हो। उसको स्मार्ट दिखाते हैं, यानी कि उसको स्मार्ट लगने लगता है, वो बंदा स्मार्ट है। आप स्मार्ट हो इस बिजनेस को, आपको बॉस एटीट्यूड रखना है। क्या एटीट्यूड रखना है, बॉस एटीट्यूड। हाँ मैं तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। वो सर मैडम किसी से आपको गलती से भी नहीं बोलना, समझ आया इतना। रेज एंड कर दो फिर आगे चलते हैं अपन। हाँ जी गाइस रेज एंड कर दो, जो जिनके कैमरे ऑफ हैं गाइस आप उठ के बैठ जाओ, समझ जाऊंगा यहाँ प्रैक्टिस हो रही है आपकी। मुझे नहीं पता बैठो ना बैठो, बट आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जिनको आपको खास ध्यान रखना है, पहली चीज आपकी जो स्पीच है ना और कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इस बीच में आप जो टोन का यूज करते हो ना, वो टोन अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत से देखिए उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो टोन होती है, अब कोई लड़का होता है वो, कोई लड़की होती है कहती है हाँ जी मैं करूंगा, करूंगी नहीं करूंगा, 2 3 ऐसी चीजें मैंने नोटिस करी है, बहुत ज्यादा बोलते हैं हाँ जी सर मैं करूंगा। गी है कि सर मैं मैसेज कर देती हूँ, वो नहीं बोले कि मैं करूंगा सर, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो उनकी टोन ही ऐसी है, हम उनको नहीं बदल सकते। हाँ बट आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी चाहिए, ताकि आप मल्टीपल लोगों से कन्वर्सेशन कर पाओ। दूसरी चीज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एक्चुअल कम्युनिकेशन होती है इस चीज को समझाता हूँ। तो वो कम्युनिकेशन का इतना सा मतलब होता है, बंदा कैसा भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, उसके अकॉर्डिंग आप बातों को कस्टमाइज कर रहे हो। मान के चलते हैं मेरे डायरेक्ट में कोई नॉर्मल बंदा है जिसको बोलना नहीं आता, और भैया काम क्या है बता तो दे, मैं कह लूंगा अरे भैया कछु काम नहीं करे समझ चले पहले। मेरी टोन बदल जाएगी, प्रोफेशनल को उठा के मैं देहाती बन जाऊंगा नॉर्मल उसको समझाने के लिए, क्योंकि वो ही चीजें कनेक्ट करेगा। अगर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, हाँ जी आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था आई रिमेम्बर, वो बोलेगा ये कौन अंग्रेज की औलाद आगे रे भाई, फोन काट चल आगे बढ़। ये फील नहीं कराना है आपको, कम्युनिकेशन मैच करनी चाहिए वहां पर आपकी। ठीक है, कम्युनिक टोन समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई प्रोफेशनल बंदा बंदा है तो उससे प्रोफेशनली बात करो, कोई देहाती है तो देहाती वर्डों का यूज करो, ताकि वो फील करे अपना सके, नहीं अपने जैसे ही आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो आगे चले नेक्स्ट में, एनर्जी एंड वॉइस मॉड्यूलेशन, ये बहुत जरूरी है। अब एनर्जी कहाँ से आती है, बहुत से लोग ना बीमार होते हैं तो उनके अंदर एनर्जी नहीं आती, पूरी ताकत लगाते हैं एनर्जी लाने की, आती नहीं है। वो क्यों नहीं आती, रीजन देखो मेरे अंदर, मैं नोटिस करता हूँ जरूरत से ज्यादा एनर्जी है, इतनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है। वो मेरे को क्यों है पता है, तो मैं कोई भी चीज है ना, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाने से वो चीजें अच्छी डिलीवर होती है।
तो एनर्जी लाने के लिए एक्सरसाइज करा करो मॉर्निंग के टाइम पे। अब सर हम हाउस वाइफ है, हमें किचन की इतनी दिक्कत होती है, सर हम कहाँ से एक्सरसाइज कर लें? 3 बार सिलेंडर उठा लिया करो, इसी में एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। गैस सिलेंडर है ना, उसको 3-4 बार एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करनी चाहिए, आपको ये फील ना हो कि यार थक गई बॉडी आपकी। कुछ भी भारी चीज उठा लो, सिलेंडर ही सही, 3 बार सही। ठीक है, यही एक्सरसाइज है आपके लिए, यही कर लिया करो अगर बिजी रहते हो आप तो। ठीक है जी सर, करती हूँ। सिलेंडर उठाते हो आप? अरे लवली, गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर या फिर एक्सरसाइज ही करते हो? एक्सरसाइज ही करती हूँ सर, क्या सिलेंडर उठा रहे हो? सो आगे चलते हैं गाइस, ठीक है? समझ आया? एंड वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है आप अपनी टोन को कब उठा रहे हो, कब गिरा रहे हो। स्टार्टिंग में ना आप चिल्ला के बोलोगे तो मजा नहीं देगा। जहां पर ना आप बंदे को कोई मान लो फील कराना है, तो आप स्लो बोलो कि हमारा ये वर्क है। और यानी कि मान के चलो, लेट्स सपोज कोई भी चीज बोली कि हाँ जी, एक टोन ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग के, हाँ जी काजल कैसे हो। एक तो ये बात हो गई। मैं एक बार ये बात कर रहा हूँ, हाँ जी काजल से बात हो रही है मेरी, अच्छा काजल कहाँ से हो एंड क्या करते हो। मैं एंड को और रोक रोक के बोल रहा हूँ, जहां पर मेरा एंड भी खत्म हो रहा है और कब स्टार्ट हो रहा है। अब वो लोग क्या करते हैं ना इस वॉइस मॉड्यूलेशन के चक्कर में, पहले मान लो कोई बंदा बात कर रहा है कि हाँ जी क्या करते हो, सांस लेंगे फिर टिक जाएंगे, सांस लेंगे फिर टिक जाएंगे, तो वो क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं हो रही वहां पर। फील हो रहा है कि बंदा ना सांस ले लेके बोल रहा है, सांस भरवा भरा भरा जा रही है इनकी। बट जब आप अपनी वॉइस को ऊपर नीचे करोगे ना, कब सांस ले रहे हो पता भी नहीं चलेगा आपको, वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन। अगर आपको किसी को मोटिवेट कराना है तो थोड़ा तेज बोलो, अगर किसी को आपको लो फील कराना है तो थोड़ा स्लो बोलो, फोकस भी करेगा और दोनों चीजें होंगी। ठीक है, समझ आई? चलिए आगे। रितो ये समझ आ गया, रेज एंड कर दो, दिख रहे हो आप मेरे सामने? चलो गुड। सो नेक्स्ट चीज पे क्या था, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गाइस बहुत जरूरी है, बेशक आप गलत भी बोल रहे हो, झूठ कहता है, झूठ भी जितनी शिद्दत से बोलो वो भी सच लगने लगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको 7 चीजें रखनी है। कॉन्फिडेंस आता है गाइस नॉलेज से। नॉलेज कहाँ से आएगी? रोज मीटिंग लगाओ सुबह शाम, यही आपकी नॉलेज है। अब नॉलेज भी दोनों चीजें मैंने इंक्लूड कर दी है, नॉलेज होनी चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए आपके अंदर। देन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अब तो वो लोग कोई 2 दिन काम कर रहे हैं, बेशक वो प्रो है, 2 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आके रह जाएगा। कभी क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है गाइस हमें नहीं पता किस बेस से आना है। ठीक है, अब हम 30 के 30 दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन हमारे ऐसे भी रहेंगे भाई याद लीड आएगी, हमें बहुत रोना आ जाएगा, और 20 दिन ऐसे रहेंगे इतनी अच्छी लीड आएगी, सीसीज डल जाएंगी। बट वो अच्छे दिन कब आएंगे वो हमें नहीं पता। तो हमें लगातार काम करना है। लगातार करने से 2 चीजें होती हैं। पहली होती है एनालाइजेशन, कि हम किस चीज में लैग कर रहे हैं। दूसरी होती है डेवलपमेंट, कि हाँ ये चीज खराब है तो इसको हम ऐसे ऐसे करके इंप्रूव कर सकते हैं। और जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, हम थोड़ा सा करते हैं, हम कहते हैं कुछ होगा ही नहीं, फिर करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो एक ही रोना रहता है आपका, कुछ हुआ ही नहीं। वो होता है इसलिए कि आप अपनी गलती नहीं पकड़ पाते हो। गलती इसलिए नहीं पकड़ पाते हो कि आप लगातार काम ही नहीं कर पाते हो। तो समझ आए कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब? चले आके, चलो गुड। 80% डीपी लगी होनी चाहिए, 80% डीपी फेस दिखना चाहिए। तो वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी डीपी नहीं है, किसी के 4-4 लोग हैं, वही हैरान है। अच्छा ये सर थी मेरी, ये मैडम है, ये है, 4 लोगों की डीपी है, वो हैरान परेशान कि एक्चुअल में हक कौन। कुछ लोगों की डीपी नहीं होती, रोने वाले म्यूजिक लगा रखे हैं, उसके बाबू ने मना कर दिया, बस डीपी गोल। ठीक है, सोना ने मना कर दिया, बस डीपी में गुस्से उतार देंगे सारी की सारी, और कुछ है ही नहीं है, आते ही नहीं है। सर और कुछ घर में चीज भी नहीं जो फोड़ सकते हैं डीपी पे, डीपी हटा के बैठ गए। तो तबीयत खराब है मेरी, मेरे गम में हूं मैं अभी, क्या ही बताऊं, ब्रेकअप हो गया मेरा, इस चक्कर में डीपी उड़ा देते हैं। तो वो डीपी, एक बात बताओ, कोई नोबस है, उसने फॉर्म भरा है ना, वो आपको जानता है, आपकी बातें सुनकर वो व्हाट्सएप पे आ गया, वो सबसे पहली नजर उसकी डीपी पे जाती है, किस पे जाती है? डीपी पे। और वहीं पर आपकी डीपी नहीं है, वो जो ट्रस्ट बनना था ना वो भी खत्म कर दिया आपने, सत्यानाश कर दिया उस ट्रस्ट का। तो 80% डीपी होनी चाहिए, उसको देखता है ना, तो डीपी को देख के उसको ट्रस्ट होता है। और 98% केस पे आपकी इनरोलमेंट यहीं से नहीं निकलती। तो डीपी अच्छी लगाओ। आप बहुत लोअर क्लास घर से आते हो, आपके घर पे पन्नी चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, 40-30 हजार लगा लिए, 30 रुपए किसी फोटो वाले को दो, उससे एडिट कराओ एक फोटो, बढ़िया सी डीपी लगाओ। डीपी में आप लो फील करा रहे हो, आप ऐसे घर से हो, तो वो भी सब यही करे हैं कि क्या ही गाइड करेगी मुझे, इसकी शक्ल देख रहे हो, शक्ल शक्ल अच्छी दिखानी है, भले तुम साला कुछ भी कर दो, बट शक्ल सॉइलेट दिखनी चाहिए। 200 रुपए के लिए, किसके लिए? 200 पीपल्स के लिए। लोग हमसे बेहतर लोगों के साथ स्टार्टअप करना पसंद करते हैं। अगर वहां पर आप उससे लो फील दिख रहा है ना, आप वो आपसे बेहतर है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 1000% वो आपके साथ इनरोल ही नहीं करेगा।
हाँ उसको कोई नीड है तो करेगा, बट ऐसे नहीं करेगा। तो उसके लिए डीपी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, समझ आया? आगे चलें। बाकी के लोगों को अभी नींद आने लग गई, हद है यार। अब मुंह बंद कर लिया, नहीं है सॉरी, आपको बंद नहीं कह रहा हूं मैं। आगे चलते हैं फिर। 10 कॉलिंग कॉम्बिनेशन। होता क्या गाइस, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं स्टार्टिंग लेवल पे। हमारे अंदर एक भूख होती है, आज तो सिस्टम फाड़ देंगे सर, 50 कॉलिंग करके ही छोड़ेंगे। फिर बैठते हैं हम लिस्ट लेके, 10 कॉलिंग करते हैं। कितनी? 10। हमें नींद आने लगती है। 20 करते हैं तो हम बिस्तर के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ी 30 करते हैं तो हम तकिया और लगा लेते हैं, और 40 में तो हम सो ही जाते हैं। ऐसा ही होता है, किस किस के साथ होता है? होता है। एवरीवन रिप्लाई प्लीज, चैट बॉक्स खुला है, मैं देख पा रहा हूँ आपको। फटाफट बताओ, किस किस के साथ होता है? मेरे साथ तो बहुत होता था, मैंने 20 कॉलिंग करी, मैंने गुस्सा खाया इनके, आज तो सिस्टम फाड़ देंगे सर, देखना तुम। और 10, थोड़ा सा झुका, थोड़ा 30, 20 में थोड़ा सा झुका, 30 में तो सो ही पड़ा बस नींद ही आ जाती है। तो इसके लिए 30 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 10 कॉलिंग, 10 कॉलिंग करो, ठीक है? 10 कॉलिंग के बाद उस 10 के फॉलोअप ले लो, फिर एक गाना सुन लो, जिससे मोटिवेशन बढ़ जाए। जो आपका डोपामिन है ना, वो डाउन हो जाता है, फिर से रिलीज हो जाएगा। कोई गाना सुन लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। लूडो खेलना अच्छा लगता है, 2 मिनट लूडो खेल लो, चाय पी लो, जो करना है वो कर लो। बट 10-10 मिनट के गैप गैप में करना है। 10 कॉलिंग का सेट बनाया, बीच में एक लाइन भेज दी, कॉफी ब्रेक, कॉफी पी आओ, ठीक है? फिर 10 का बनाओ, चाय ब्रेक। तो ओवरऑल आपको पता, माइंड में हैमरिंग जा रही है कि 10-10 बात कुछ कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है? जिससे आप एक्टिव होके काम करोगे और ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे। आगे चलें आप। समझ आ गया इतना? ये बेसिक था, अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब ये समझो, इनविटेशन का कॉम्बिनेशन फ्लो। एक्चुअल इनविटेशन होता क्या है? तो कोई यहाँ पर देखना, मैंने क्या लिखा है, फ्लो ऑफ इनविटेशन। आपका हेलो और हाय बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड में आ जाता है मैसेज, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। फोकस, फोकस कराता हूँ मैं आपको इस चीज के ऊपर। जो हेलो है ना गाइस, जब आप बात करते हो, बंदों को हेलो का नजर आती है, हेलो रामा बात कर रहे हो? रामा जी ने वो धीरे से बोला, हेलो रामा बात कर रहे हो? रामा जी फोन काट के भाग गए। आप क्या कर लोगे, इतना मंगाओगे, कहानी खत्म। ठीक है? तो हेलो आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आपने पूरी कन्वर्सेशन कर ली, बट बोले ही नहीं कि भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। वो कहती ठीक है मैडम, मैं ओके ओके, ये काम तो ठीक है। हमने बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया कि भाई मैंने कन्वर्सेशन ही क्यों करी थी। तो लास्ट का वर्ड क्या है, मैसेज ऑन व्हाट्सएप। बात करनी है व्हाट्सएप पे मैसेज करने की, तो ये बीच में कोई भी रामायण छाप देना। बट ये दो बड़े वर्ड स्ट्रॉन्ग है हमारे, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, चलें आगे। ठीक है, अब क्या बात करनी है, सुनो। अगर कोई बंदे ने नॉर्मली फोन पिक करा है, तो सबसे पहले उसको कंफर्म करो कि ये सामने वाला बंदा ही है। ये मान के चलो मेरे सामने कौन दिख रहा है भाई, एवरीवन। व्हाट्सएप के लिए तो अच्छी चीज, तो कैमरा ऑन कर लो गाइस। भावना जी दिख रही है, हाँ जी, मेरी भावना से बात हो रही है? नहीं, मैं भावना के पिताश्री बात कर रहा हूँ, बताओ क्या काम है तुम्हें? अब हम डर जाएंगे, "ओ भगवान, किससे बात हो गई हमारी?" ठीक है? तो इस केस में डरना नहीं है कि आपकी लड़की ने अंकल जी फॉर्म फिल किया था, बात कराओ तो करा दोगे मेरी उससे। तो हम कन्फर्म कर रहे हैं कि एक्चुअल बंदा है ये, वो नहीं है। अगर पापा है तो उससे कन्वर्सेशन करवाओ, ठीक है? नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे इधर कि आपके इधर? गाइस मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? गुड। सो उसके बाद क्या है, कंफर्म कर लिए, फिर तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले उसको लो। फिर अपना इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में क्या आता है कि हाँ जी भावना, कहाँ से एंड क्या करते हो, थोड़ा बताओगे अपने बारे में? भावना बोलेगी मैं यहाँ से हूँ, ये करती हूँ। अच्छा, फैमिली में कितने लोग हैं? ये नहीं पूछना है आपको, ये बोलना है। ओके भावना, दो वैसे एज कितनी भावना? 18। 18 के हो चुके हैं, होने वाले हो? हाँ हो चुके हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर तो अगर 17 किया तो वही मना कर दो कि अभी कुछ मत करो, आप 18 के बाद ही काम स्टार्ट कर सकते हो, बट 18 प्लस कंपल्सन है, ठीक है? उसके बाद भावना से इंट्रोडक्शन ले लिया, अपना भी दो इंट्रोडक्शन में, काजल यहाँ से हूँ, फलाना फलाना ये करती हूँ। उसके बाद नीड आइडेंटिफाई। अच्छा काजल, आप एक स्टूडेंट हो, तो एज अ स्टूडेंट इस काम को क्यों करना चाहते हो? काजल बोलेगी सर मुझे कुछ नहीं। बोलेगी काजल, डर गई तो बोलो क्या क्या? अच्छा आपको इंडिपेंडेंट होना है, क्या आप पॉकेट मनी मैनेज करना चाहते हो? ऑप्शन दे दो। अगर कोई बंदा खुद से बता रहा है, गुड। अगर नहीं बता रहा है तो ऑप्शन दो, इंस्टेंट ऑप्शन दो, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो गया है वहां पर। ठीक है? तो काजल ने बोला सर इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फिर उसको अप्रिशिएट करो उसी वर्ड को लेकर के, वाओ ग्रेट, बहुत अच्छी सोच है यार, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लाभले। उसके घर वालों ने आज तक ये बोला है, नालायक तूने पोछे नहीं लगाया, ये नहीं करा, बट आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है उसको कि नहीं रे, मेरी कोई केयर करता है। ठीक है? तो अच्छा फील होता है। उसके बाद फिर उसके बाद क्या है, वर्क इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या लिखा है मैंने, वर्क इन्फॉर्मेशन। अब बताओ काम। मैं क्या बोलता हूँ, मेरा बता रहा हूँ कि काजल हमारे एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है बीवाईडी के नाम से। अगर ये वर्ड आपको भारी लग रहा है तो आप बोलो काजल हमारे एक ग्रुप है बीवाईडी के नाम से, काजल हमारी कम्युनिटी है बीवाईडी के नाम से। इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो। हम उसके अंदर स्पेशली कॉमन ग्राउंड क्रिएट करना है, ध्यान से सुनो, कॉमन ग्राउंड। काजल हम स्पेशली ना गर्ल्स को सिखाते हैं कि कैसे वो पार्ट टाइम बेसिस पे 15 से 20 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं।
एक्स्ट्रा स्किल्स को सीख कर अच्छी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और सबसे अच्छी बात तो यार, आप यूपी से हो, यूपी से बहुत सारी लड़कियां हमारे काम में बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं, तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कॉमन ग्राउंड, उसको ये फील हो रहा है यार और मेरी तरह और भी लड़कियां हैं, तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। हेजिटेशन नाम की कोई चीज नहीं रही। अच्छा फील कर गया। अगर कोई हाउस वाइफ होती है भोपाल से, अरे वाह, भोपाल से तो मैं भी हूँ यार, बहुत सारी हाउस वाइफ है बहुत अच्छे ग्रो कर रही है, तो कहीं नहीं आप भी बहुत अच्छे कर सकते हो, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करती है मैंने, कॉमन ग्राउंड क्रिएट करा, कॉमन ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गाइस एक्सपीरियंस। तो अच्छा एक बात बताओ काजल, आपने आज से पहले कुछ वर्क फ्रॉम होम किया है? कि सर मैंने कुछ नहीं किया। और भाई तुमने कुछ नहीं करा, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा भाई मैंने क्या ही बोल दिया, वो थोड़ी डर जाएगी वहां पर कि ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो उसमें बोलो, अब ना आप ये वर्ड नहीं बोलोगे तो काजल बोलेगी काम क्या करना है, कैसे करना है, कब है क्या। उसको थोड़ा सस्पेंस पे लाओ कि हाँ मैं भी कम हूँ, मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, तो क्या बोलो, ओ आपने तो कुछ नहीं किया। अब काजल चुपचाप सुनाइए और आप बोलते रहना। देखो काजल, उसके लिए देखो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मानते हो आप? काजल की हाँ भाई बिल्कुल मानती हूँ। तो सीटीए तेरा है, सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। इस कॉल को क्यों करा था आपने? व्हाट्सएप पे लाने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए, याद आ रहा है? अरे भूल मत जाना, बीच में नहीं, बीच मत डालना, भूल जाओ करना क्या है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या बोलना है आपको? तो काजल उसके लिए तो वो इतने समझदार तो यार आप भी हो, 2 मिनट की कॉल के अंदर सारी चीजें बता पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए ना मैं एक छोटी सी वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ, एक छोटी सी वीडियो भेजूंगा, और वो जितनी छोटी है ना उतनी अट्रैक्टिव है। हाइप बना रहा हूँ वीडियो की। तो वीडियो मैं आपको अभी भेजूँ तो 15 मिनट के अंदर आप उस वीडियो को वॉच कर लोगे? हाँ सर मैं पक्का देख लूंगी, पक्का वाला पक्का देख लोगे ना? हाँ जी सर, पिंकी प्रॉमिस। हाँ सर पिंकी प्रॉमिस। ह्यूमर भी ऐड कर सकते हो आप, बट रिकन्फर्मेशन लेनी है इस जगह पर आपको। बार बार रिकन्फर्मेशन लोगे, पक्का देख लोगे ना, पिंकी प्रॉमिस। ओके। सो उसके बाद आगे चलो। तो काजल, अर्जेंसी भी दे दो गाइस एंड में। अब ये बोल के वो समझ लोगे हो गया मेरा इनविटेशन, नहीं बाबा, तड़का लगाना बाकी है, अभी तो दाल ही बनी है। ठीक है, तड़का कैसे लगाओगे? कि देखो काजल, आपकी तरह ना बहुत से लोगों ने फॉर्म फिल किया, बट मुझे मेरी बैच के लिए सिर्फ 20 लोगों की जरूरत थी। कितने लोगों की? 20 लोगों की। उसमें से भी 18 लोगों को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, सिर्फ 2 की जरूरत और है। और लगभग जो आपने मैसेज करा है ना, 3 लोगों को मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ, चौथी आप जो सबसे पहले वीडियो देखकर रिस्पॉन्स कर देगा उनमें से मैं किसी 2 को सिलेक्ट करने वाली हूँ। तो 15 मिनट के अंदर पक्का देख लोगे ना? तो एक काम करो, मेरे नंबर को दीपक के नाम से सेव करके व्हाट्सएप पे हाई कर दो, मैं तुरंत आपको वीडियो ड्रॉप कर देती हूँ। इतना बोलना है, बंदा तुरंत मैसेज करेगा, वीडियो भेजनी है आपको। ठीक है, वीडियो भेजने के बाद हमने एंड में व्हाट्सएप का वर्ड यूज करा था, ऐसे में एंड में व्हाट्सएप। अगर ये ना करा होता तो कहता है चलो कोई नहीं आराम से भेजते रहना, तो वो मजा नहीं आता। तो इतना समझ आ गया गाइस? चलो ठीक है, डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। एक इनविटेशन, ये तो मैंने एक डेमो था, इतने प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, सुन रहे हो? बाकी के सुपरवाइजर्स के कैमरा ऑन है गाइस, ऑन कर लो भाई, गिनती के 10। इतने लोगों में ये आ गए, बाकी के खत्म। चलो एक दो, एक इनविटेशन में लाइव करके बताऊंगा आपको, कौन आना चाहेगा? हाँ जी, कौन आना चाहेगा सामने? रितु जी और भावना जी। मी। ओके, रितु जी को उठा रहा हूँ मैं, ठीक है रितु जी। सो एक मिनट, आपको मैं स्पॉटलाइट करने की परमिशन देता हूँ। आप सबसे पहले तो आप सभी के सामने आ चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी गई नहीं है। जस्ट यार ऐसे ही सर्च करना पड़ेगा, 1 सेकंड दो मुझे। हाँ जी, अब आपके पास अनम्यूट करने की फैसिलिटी आ चुकी है, आ गई। यस सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, कैसे हो? यस, बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? बहुत बढ़िया। खाना पीना हो गया कि सर बैठ गए आप तो बस खा लेके नहीं खाना सर, मीटिंग के मेरा तो बाद? क्या है, आपका हुआ कि नहीं? मेरा अभी नहीं हुआ, बट करूंगा मैं भी, ठीक है। सो डायरेक्टली हम चलते हैं। आपको मैं एक इनविटेशन करके बताऊंगा। आपने ऋतु जी फॉर्म भरा है, ठीक है, नॉर्मली। तो नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन आते हैं, एक रेज भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। वैसे एंड में मैं ऑब्जेक्शन लूंगा तो वहां पर आप रेज करेंगे। तो नॉर्मली मैं आपको कर रहा हूँ कॉल, मैंने नंबर डायल कर लिया है, ठीक है। और मैंने लगाया फोन, घंटी जा रही है, हाँ जी। अब घंटी जा चुकी है, ठीक है। हाँ जी, मेरी ऋतु से बात हो रही है? यस सर, बोल रही हूँ। ऋतु मैं दीपक बात कर रहा हूँ, अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, याद है आपको? जी किया था। हाँ, आपने 2 दिन पहले ही याद किया था, याद आया? ये भूल गए? हाँ, याद आया मुझे। चलो गुड। तो बताओगे कहाँ से ऋतु, करते क्या हो आप? सर मैं भोपाल से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
ओके, आप भोपाल से हो? भोपाल में कहाँ से हो? भोपाल में कोलार रोड से। अरे वाह, मेरे पड़ोसी हो वैसे तो आप। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अभी हाउस वाइफ हो ना आप? वैसे एज क्या है आपकी? एज मेरी 35। 35 है। तो एज अ होम मेकर कैसे ख्याल है आपको वर्क फ्रॉम होम करने का? इस काम को क्यों करना चाहते हो? एक्चुअली सर मैं पहले जॉब करती थी, बट क्या है, मेरी छोटी बेबी है तो उसके साथ में मेरा वहाँ जॉब कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो मैं चाह रही थी कि घर पे ही मैं कुछ सर्च करूँ, तो दैट्स वाई मैंने आप वर्क फ्रॉम होम चूज किया राइट। है। चलिए, वेरी गुड। तो आपका मेन पर्पस यही है कि मैं बेबी को भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ और घर घर बैठे वर्क भी करना चाहती हूँ। Exactly. राइट, चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक है और मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ। देन काम के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारे एक डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है BYD के नाम से। उसके अंदर ना स्पेशली हम हाउस वाइफ को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों को मैनेज करते हुए मंथली बेसिस पे 15 से 20 हजार रुपये अर्न कर सकती हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आप ही के MP से सही, भोपाल से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो रितु, मानते हो इस बात को? जी सर। तो उसके लिए देखो, एक चीज है, वैसे आपने आज से पहले कुछ करा है वर्क फ्रॉम होम? राइट। वर्क फ्रॉम होम तो नहीं किया है, बट हाँ मैं एक एल्डर केयर में जॉब करती थी। मैं वहां ओके। पे एज ए सुपरवाइजर ही थी और ओके, तो पूरा एक टीम हाँ मैनेज जी, करती थी। वेरी गुड। तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बट आप डिजिटली का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? नो, डिजिटल का अब कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वेरी गुड। तो देखो, एक नई चीज में आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को भी हमें लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले। राइट। अब राइट। देखो, इतने समझदार तो आप हो ही, 2 मिनट की कन्वर्सेशन में सारी चीजें बता पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है रितु जी, मानते हो आप इस बात को? हाँ तो जी, बिल्कुल मानती हूँ। इसके लिए ना मैं एक छोटी सी आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और वो जितनी छोटी वीडियो है ना उतनी अट्रैक्टिव है। उस वीडियो के अंदर आपको हमारे काम की पोटेंशियल पता लगेगी और अगली स्टेप पता लगेगी कि अगली स्टेप क्या होने वाली है। तो वो वीडियो मैं आपको अभी भेजूं तो 15 मिनट में आप उस वीडियो को वॉच कर लोगे? अभी 15 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी बेबी के लिए खाना बनाना है और उसको फिर खिला के सुलाना है। तो मैं आधे 1 घंटे से अगर आपको बताऊं तो चलेगा। एज क्या है वैसे आपकी बच्ची की? 2.5 साल की है वो। 2.5 साल की है यार। देखो, करने तो आप ले लो आधे घंटे, क्योंकि आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली क्या है, मुझे मेरी बैच के लिए सिर्फ 20 लोग चाहिए थे। ऑलरेडी मैं 18 लोगों को सिलेक्ट कर चुका हूँ, सिर्फ 2 की जरूरत और है। और 2 लोगों को मैंने वीडियो भेज दी है, तीसरे आप हो। तो जो सबसे पहले वीडियो देखकर रिस्पॉन्स कर देगा ना, मैं उनमें से सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो थोड़ा कर लीजिए मैनेज आप, 2 मिनट लेट खाना बना लेना। वैसे भी कौन सी 5 मिनट की तो वीडियो है, 5-6 मिनट की, देख लो आप, कर लोगे मैनेज? ओके सर, ट्राई करती हूँ मैं। आई यू श्योर, पक्का देख लोगे ना? क्योंकि देखो, या मेरे को सिर्फ 2 ही स्लॉट चाहिए। तो एक काम करो, एक छोटी सी एक्टिविटी है, मेरे नंबर को आप दीपक के नेम से सेव करके व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। मैं तुरंत ही वो वीडियो ड्रॉप कर देता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। चलिए, ठीक है। बट इस वीडियो में कोई आपको चार्ज तो नहीं लगेगा ना, मतलब ऐसा कोई चार्जेस तो नहीं है वीडियो के लिए? देखो रितु, हम इंडियन है, हम 2 रुपए भी वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर चीजों में वैल्यू मिलती है, और हमें वैल्यू नहीं मिलती है तो हम एक बटन दिखती है ब्लॉक की, वो दबाते हैं। तो पहले काम तो देख लो, काम अच्छा लगेगा तब तो करोगे आप, राइट? बिल्कुल। चलिए ठीक, तो ठीक। फटाक से मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर जो भी आपके ओवरऑल डाउट क्वेरीज आती हैं फिर को कॉल कर लेना। मैं कॉल पर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके। चलिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम क्या होगा? काम कोई नहीं। काम देखो, वो भी मैं आपको बताऊंगा रितु जी, ऐसी मीटिंग बहुत लंबी जाएगी, अब देखते रहना एंड तक, ठीक है? सो सॉरी, बस बात को मैं यही रोक रहा हूँ, काम बता दूंगा बट ओके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पूरी है एंड में, ठीक है? ओके सो सर, कोई थैंक यू नहीं। सर। सो समझ आएगा गाइस आपको। थैंक यू रितु मैम, आपने पार्ट बने आप इस वीडियो का, इस मीटिंग का। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है आपने अभी। मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइस, रितु में आपको लगा है कि मैं सब कुछ पूछ लेती हूँ, छोड़ना नहीं है, वो बैठा गई हो तो, राइट? सो कोई नहीं, आगे आपको इसका भी पता लग जाएगा एंड में आके, ठीक है? सो समझ आया, एक इनविटेशन कर रहा हूँ, मल्टीपल कर सकता हूँ। अगर आपको मल्टीपल है और इसको यूट्यूब पे सुन रहे हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे होता है, तो वहां पे दबाना, 4 रिकॉर्डिंग डालूंगा मेरी इनविटेशन की, वो सुन सकते हो, ठीक है? फॉलोअप की भी डालूंगा, तो वहां पर आप फॉलोअप की भी 4 रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। प्ले लिस्ट भेजूंगा ओवरऑल पूरी, वहां से आपको मेरी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। सो आगे चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है? ये तो था गाइस इनविटेशन, रेज हैंड करके बता दो, समझ आ गया? चलें आगे। गुड। सो जस्ट अगेन स्क्रीन शेयरिंग करता हूं मैं। सो आ गया हूँ मेरे व्हाट्सएप पे दोबारा से। देन नेक्स्ट चीज, अब इनविटेशन के अंदर जो ओवरऑल क्वेश्चन आते हैं, तो पहला सवाल आता है कि सर, हाँ, फॉलोअप के ऊपर आते हैं, सॉरी। अभी इनविटेशन हो गया, इनविटेशन के बाद होता क्या है, बंदा जब वीडियो कंप्लीट कर लेता है ना,
सर व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो जो पहला काम होता है, आपको ना वीडियो के साथ आपकी खुद की इंस्टाग्राम आईडी भेजिए, और जो सीनियर है, जो होस्ट है, उनकी इंस्टाग्राम आईडी भेजनी है, दो इंस्टाग्राम आईडी अटैच करके भेजनी है। प्लस एक वॉइस नोट डालना है, क्योंकि देखो नॉर्मल भेजोगे तो इतना सीरियस नहीं लेगा पर्सन। जब हम वॉइस नोट डालते हैं तो हाइप अच्छी बनती है। मैं वॉइस नोट क्या डालता हूँ, ध्यान से सुनना, कि हाँ जी डियर, मैंने आपकी वीडियो ड्रॉप कर दी है, तो इस वीडियो को ना अच्छे से देखना, एंड तक देखने के बाद अगर कोई डाउट क्वेरीज आती है तो नीचे मैंने मेरा इंस्टाग्राम भी दे रखा है, प्लस जो सीनियर थे ना वीडियो में उनका इंस्टाग्राम भी दे रखा है विनेश सर का, तो अच्छे से चेकआउट कर लेना इंस्टाग्राम, सो दैट ट्रस्ट हो जाएगा आपको। और वीडियो को देखते ही मुझे आई एम इंटरेस्टेड जरूर से कर देना, क्योंकि जो पर्सन मुझे आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करता है मैं उसी को रीच आउट करता हूँ। तो आई एम इंटरेस्टेड मुझे जरूर से बोल दीजिएगा, तभी तभी मैं आपको रीच करने वाला हूँ। इतना बोलना है आपको। इससे क्या होगा, आपको ये वॉइस नोट बना के रख लेना है, और इसको एक ही बना के बार बार रिपीटेड फॉर्म में भेज रहे हो आप, ठीक है? किसी का नाम मेंशन नहीं करना, आप रिकॉर्ड करके बार बार हर एक वीडियो के साथ अटैच करके भेज सकते हो। अब ये वॉइस नोट भेज दिया, बंदा देख रहा है वीडियो, वीडियो उसने कंप्लीट कर लिया। दो सिनेरियो होंगे, आप 20 मिनट बाद उसको कॉल करो, ठीक है? 20 मिनट बाद कॉल, वीडियो देखने के बाद किसी ने इंटरेस्टेड कर दिया तो उसको तुरंत कॉल नहीं करनी है, आप बैठाओ और अरे भाई मजा आ गया, इसका इंटरेस्टेड आ गया, और जड़ दोगे तुरंत फोन। उसको लगेगा ये तो बेली बैठी है, अरे भाई, बोलेगी मैडम रहने दो फिर, ठीक है? उस केस में आप अपनी हाइप खराब कर रहे हो। क्या क्या करना है, अगर आपके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है, तो आपने उसका मैसेज सीन कर लिया, आई एम इंटरेस्टेड का लुक से ही, तो आपको एक काम और भी करना है, एक वॉइस नोट डालना है उसको कि हाँ जी डियर, कि मैंने आपका मैसेज देख लिया है, बट मुझे ना एक पर्सन ने भी इनरोल करा है, मैं आपको 2 मिनट से कॉल बैक करती हूँ उसका स्लॉट कंफर्म करके। अब उसके माइंड में क्या गया कि यार इसको तो ऑलरेडी स्लॉट कंफर्म हो गया, भगवान मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ऐसा ना पहले सीट चली जाए। ये नहीं आ रहा है उसके मन में, क्या काम है उसके मन में, यही आ रहा है एक ही स्लॉट बचा है, रे भाई मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, ठीक है? ऑलरेडी आपने हाइप क्रिएट कर दी। अगर आप फोन उठा लगा देते तो जो सस्पेंस आने वाला था ना, वो सस्पेंस ही बिल्ड नहीं हुआ। क्या बिल्ड नहीं हुआ? सस्पेंस। सस्पेंस ये हाइप ही नहीं बिल्ड हुई, इस चक्कर में बंदा इनरोल ही नहीं करता है। तो ये वॉइस नोट डालना है, अगर आपने सीन कर लिया, अगर सीन ही नहीं करा है तो 2-3 मिनट सीन ही मत करो, वो सस्पेंस वैसे ही बन गया कि पता नहीं कितने लोग हो रहे हैं इनके पास, ठीक है? वो सस्पेंस वैसे ही बन गया। अब जैसे भी कॉल उठाते हो आप, तो बिजी शो करना है, हमें बिजी शो करना है कि यार अभी जस्ट एक बंदे का स्लॉट कंफर्म करके हटा हूं, और बताओ वीडियो देख ली आपने? ओके, तो वीडियो कैसी लगी आपको? पहला सवाल हमें बिजी शो करना है, दूसरा सवाल हमें वीडियो का रिव्यू लेना है। हाँ जी रितु, वीडियो देख ली आपने? हाँ जी सर देख ली वीडियो, तो कैसी लगी वीडियो? सर बढ़िया लगी वीडियो, बट काम ही समझ नहीं आया करना क्या है। कभी कहते हैं सर बढ़िया लगी वीडियो, अच्छा तो कोई अभी डाउट है, वो डायरेक्टली स्टार्ट करें। अभी कुछ डाउट है, डायरेक्टली स्टार्ट करें। दूसरा सवाल, सीधा कन्वर्सेशन को खत्म करना है, कहते हैं नहीं सर कोई डाउट नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो समझ लो उसका कोई डाउट नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फिर अगर नहीं भी है ना डाउट, तो मैं कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, मैंने थर्ड पॉइंट लिख रखा है, डाउट क्लियर करना है। अगर कुछ डाउट होता है तो वहां पर वो क्लियर करो, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है। मैं इस सीरीज के बाद, इस स्लाइड के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी इंक्लूड होगी, ठीक है? वो होगी। तो वहां पर कोई डाउट है तो वो क्लियर करो, अगर नहीं भी है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जो फॉलोअप होता है, मेरे को लगता है बंदे के मन में दो डाउट आएंगे, सर मैं 198 क्यों पैसा लग रहा है ये बताता हूँ। दूसरी चीज ये फॉलोअप के अंदर ही बताता हूँ मैं। दूसरा सवाल मैं ये बताता हूँ, हाँ मैं नीचे लिख भी रखा है मैंने कि मैं 198 क्यों लग रहा है। दूसरी चीज 198 के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, कॉल टू एक्शन देता हूँ, देन क्लोज कर देता हूँ। तो अब 198 क्यों लग रहा है मैं खुद से बोलता हूँ, देखो रितु वीडियो आपने कंप्लीट कर ली, देख ली, कैसी लगी? बढ़िया लगी सर। इनके अभी कोई डाउट है भी, डायरेक्टली स्टार्ट करें? नहीं सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा रितु, सर ने ना कुछ फीस बताई थी एंड में, देखी थी आपने? अच्छा कितनी बताई थी? 195। अब मन में आ रहा होगा सर फ्री में नहीं कर सकते, पैसा देना जरूरी है क्या? कि हाँ सर आ रहा है मेरे मन में। तो वो रितु एक्चुअली क्या है ना, आज से 1 साल पहले जो हमारी मनी मेकिंग क्लास हुआ करती थी ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराया करते थे इसको। बट उस समय पे क्या था ना, बहुत से लोगों ने हमारा टाइम बर्बाद करा और चले गए। बहुत सारे सीरियस सीरियस भी थे, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं थे, बट इनको फिल्टर आउट करने के लिए हमने 5,000 रुपए की इसकी प्राइस रख दी। पहले 5,000 रुपए देकर भी लोगों ने स्टार्टअप करा, उन्होंने भी अर्निंग की, बट 5,000 आपको पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? तो हमने इसका फिर प्राइस रख दिया 195। ये एक ऐसा अमाउंट है, ये रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी अफोर्ड कर सकता है, राइट? अब तो वो बड़ी बात ये नहीं होती 195 देना है, बड़ी बात ये होती है सर मैं पे कर भी दूं, इतना फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं? और चलो मैं पे भी कर दूं, बट बदले में क्या मिलेगा? ये ओवरऑल सवाल होंगे ऋतु आपके मन में है? हाँ सर है। मैं खुद से पूछ रहा हूँ, उससे बुलवा रहा हूँ, भले नहीं हो उसके मन में, बट मेरे को लगता है ये सेटिस्फेक्शन करके भेजो बंदा। यू स्टार्ट करता है यू, ठीक है? उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, तो वो पहली चीज तो जो स्कैम करते हैं ना, वो कभी भी सामने नहीं आती। मैं आपको पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम भेज रहा हूँ, ये किस लिए भेज रहा हूँ कि आपको ट्रस्ट हो पाए। पहली चीज तुम स्कैम नहीं हो। दूसरी चीज,
अब देखो 195 के बाद मिलेगा क्या, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखो पहली चीज, जैसे आप इनरोल करोगे ना, आपको हम ना 3 से 4 डेज की मनी मेकिंग क्लास मिलने वाली है, जिसके अंदर आप सीखोगे बिजनेस को जीरो से एडवांस तक कैसे लेके जाना है, कैसे आप बिल्ड होने वाला है, वो सारी चीजें। और वो लोग सिखाने वाले हैं जो इस इंडस्ट्री में दो दो तीन चार तीन तीन चार चार 5 5 साल का एक्सपीरियंस है। आज वो खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो अपने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट उसी एक्सपीरियंस से आप भी ग्रो करने वाले हो। पहली चीज, आपको 3 से 4 दिन का एक प्रॉपर सिस्टम मिलने वाला है, जो कल 6 बजे हमारी मीटिंग होगी, फिर उसके अगले दिन 4 बजे 7 बजे, ऐसे करके 3 से 4 दिन में टाइम लाइक आपको अटेंड करना है, उसमें सारी चीजें सीख जाओगे। तो इन टाइम को आप मैनेज कर पाओगे? आप शेड्यूल बता दो कि नहीं सर मेरी तो जॉब होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जॉब होती है ना यार, मैं थोड़ी कह रही हूँ आप इस काम के चक्कर में जॉब छोड़ दो, थोड़ा मैं मैनेज कर लूंगा, यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, टेंशन मत लेना उस चीज की। ठीक है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन रहनी है आपको। अब उसके बाद मीटिंग्स का हमने बता दिया, उससे कंफर्म कर लिया टाइम मैनेज कर लोगे, हाँ जी मैनेज कर लोगी, दिन का 2 घंटे निकालना है। वेरी गुड। तो अब देखो दूसरी चीज आपको मिलेगी यहाँ से, ऐसा पर्सनल मेंटोर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। बेशक ऋतु आपके अंदर कितनी नॉलेज हो, अगर आपकी लाइफ में एक मेंटोर नहीं है ना, तो उस नॉलेज का भी एक राइट वे में यूज नहीं कर सकते। तो एज अ मेंटोर मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। तो जो भी डाउट आएंगे आप मुझसे कंसल्ट लाइक पूछ सकते हो। तो दूसरा फायदा क्या है, आपको एक मेंटोर मिलने वाला है। तीसरी चीज, मैं यहाँ से आपको एक कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये मैंने मेरी खुद की ग्रोथ के लिए लिया था, जिसके अंदर मेरी कम्युनिकेशन को मेरे को अच्छा करना था। तो इसके अंदर आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप एक हाउस वाइफ हो, आप साड़ी कैसे पहनोगे, बिंदी कैसे लगाओगे, ज्वेलरी कैसे पहनोगे, ऑलरेडी करते हो, बट प्रोफेशनल लेवल पे कैसे करोगे, वो यहाँ से आप सीखने वाले हो। सोच के देखो, किसी शादी में जाते हो और सभी कहते हैं यार ये तो जैसे रही है तू तो, राइट, तो क्या फीलिंग होगी आपकी नेक्स्ट लेवल की। तो ये कोर्स में आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाली हूँ। तो इतने सारे फायदे हैं ऋतु जी 195 पे करने के। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ सर करना चाहिए। तो कैसे पे करोगे आप? कैसे पे करोगे? मैं कॉल टू एक्शन पे आ रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ करोगे नहीं करोगे, कैसे पे करोगे? फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे? ये नहीं कह रहा हूँ करोगे नहीं करोगे, फोन पे करोगे, गूगल पे करोगे? एक ही ऑप्शन चूज करेगी, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं सर, मैं फोन पे करूंगी। ओके, फोन पे करोगे तो मैं स्कैनर भेजूँ या नंबर भेजूँ? ये नहीं बोल रहा हूँ करोगे नहीं करोगे, स्कैनर भेजूँ या नंबर भेजूँ? सर नंबर भेज दो। अब रितु एक्चुअली ना मैंने बताया था, तो मेरे 18 स्लॉट तो ऑलरेडी कंफर्म हो गए थे ना। जस्ट आपके कॉल आने से पहले एक बंदे का मैं स्लॉट कंफर्म करके ही हटाऊं, सिर्फ एक ही स्लॉट रह गया है, तो 5 मिनट के अंदर आपको पे करना है, कर दोगे? सर मेरे हस्बैंड नहीं है, पूछ के बताऊंगी। इसका सवाल मैं एंड में लूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है ये। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी कवर अप नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैं वहां पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर कर दूंगा, प्रीमियम करके भेजूंगा उसको। वैसे ओवरऑल 5 मिनट में इंस्टेंट, ठीक है सर मैं 5 मिनट के अंदर कर देती हूँ, बट ये तो एक काम करो, जैसे आप पे कर देते हो ना, अभी तक वो मैंने कॉल टू एक्शन के साथ अर्जेंसी में क्या दिया, अर्जेंसी वर्ड का क्या यूज करा है मैंने, कि देखो मेरे पास रितु 2 ही स्लॉट थे, एक ने अभी कंफर्म कर लिया है, तो वहां पर आप भेज दो। और अगर आपके पास 5 10 मिनट के अंदर पेमेंट किसी की आ रखी है, तो स्क्रीनशॉट भेज दो, देख इन्होंने करा है, ये देख लो, आप उसको ट्रस्ट भी हो गया। अगर नहीं है तो ग्रुप से ले लो किसी की लिंक, कि देखो इन्होंने पे कर दिया, एक स्लॉट बचा है, तुरंत कर दो आप। ग्रुप से ले लो, कभी रिसेंट की स्क्रीनशॉट है, ऐसा मत करना कल परसों की स्क्रीनशॉट भेज रहे हो उसको, इंस्टेंट उसी टैग पे 5 मिनट के कॉम्बिनेशन की भेजो, 5 मिनट की रेंज की। तुरंत मैसेज करोगे स्क्रीनशॉट है अभी का, 10 मिनट का, हो तो ले लो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही काम बना लो। ठीक है, मेरे पास होता है तो मैं भेज देता हूँ इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, नहीं होता तो नॉर्मली बढ़िया। अरे समय हाइप बनाने के लिए, अगर आपकी निकली हो तो वेरी गुड, वो भेज दो, नेम भी आ जाएगा। अगर नहीं भी निकली हो तो टीम में से किसी को अगर मैसेज कर दो ग्रुप में, वहां से मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट। समझ आया इतना? अगर समझ, रेज हैंड करके बता दो। बाकी के लोगों के कैमरे ऑफ होते जा रहे हैं क्यों? कहा बस यही था, इतना ही दम थी, हम इतनी एनर्जी थी, बन गए मैनेजर, बन गए। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लो गाइस। ज्ञान हमेशा बोरिंग होता है बट जरूरी है। ठीक है, बहुत कम लोगों के कैमरे ऑन होते हैं गाइस, आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल लूज है। सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपकी मीटिंग आएगी सारी टीम को नहीं बिठाऊंगा मैं, एक को भी। तो इतना समझ आ गया। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ गुड पार्ट, बट एक फॉलो अप लाइव करके बताता हूँ उससे पहले। ठीक है, सो इस स्लाइड को हम करते हैं फिर से ऑफ, एक फॉलो अप लाइव हो जाए ना हो, इस बार कौन आना चाहेगा? एक फॉलो हम लाइव करते हैं, ये तो था ओवरऑल। ठीक है, सो लाइव में किस किस को बड़ी दिक्कत है, यानी घनघोर किस किस को प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये काहे दुख खत्म नहीं होता, कोई इनरोल ही नहीं करता है सर? किस किस को ये दिक्कत आ रही है गाइस? आएगा कोई आगे? रितु जी कोई आ रही है? नहीं यार, कोई नया चेहरा आओ एवरीवन, कोई दूसरा पर्सन। और बाकी के लोगों के कैमरे क्यों ऑफ है गाइस? आप तो ऑन कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, हेलो आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे हेलो, कैमरा ऑफ करके मुझे सुन रहे हो ना? आपसे बात कर रहा हूँ।
ऑन कर लो भाई, शर्म करो थोड़ी बहुत, ऑन कर लो। ठीक है, तो कौन आना चाहता है गाइस? कोई नहीं आना चाहता? हद है यार, किसी को नहीं आना? मैं ही रिएक्ट करूंगा, "अरे भाई क्या कर रहे हो तुम"। चलो, लक्ष्मी जी हाथ उठाना तो चाहती है बट इतना ही उठा रही है, डर के मारे। चलो कोई नहीं, मैं किसी गर्ल्स को उठा रहा हूँ अभी, ठीक है। गर्ल्स को उठा रहा हूँ क्योंकि हाउस वाइफ्स मैंने ऑलरेडी करा है। भावना जी आपने पहले करा था, अब आपकी बारी, ठीक है। सो भावना जी, फ्री हो आप, कंफर्टेबल हो? डन। आपको मैंने स्पॉटलाइट कर दिया है, सभी के सामने हो आप, ठीक है। दूसरी चीज, आपको मैं अनम्यूट करने की भी फैसिलिटी दे रहा हूँ। जस्ट 1 मिनट दो, 1 मिनट के अंदर ये लो। अनम्यूट करने की फैसिलिटी आ रही होगी, भावना जी आ रही है आपके सामने? हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक सेकंड देना। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सो सॉरी, एक्चुअली बगल से आवाज आ रही थी, इसमें कैच कर रहा था, मैं यही देख रहा था कि आ रही है, ज्यादा आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है। सो कैसे हो भावना जी, खाना पीना हो गया आपका? यस सर, हो गया। बढ़िया, आप कैसे हो सर? जी रहे हैं आपके राज में, फैंटास्टिक। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपको ना फॉलो अप कर, लाइक आपको मान लो वीडियो भेज दी आपने, ठीक है। वीडियो भेजने के बाद बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, लाइक इंटरेस्टेड आते हैं, फिर आप कैसे, लाइक क्या बात करते हैं आपसे, तो वो ओवरऑल मैं आपसे कन्वर्सेशन करूंगा, ठीक है। सो आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया, 8 मिनट की जो भी आप भेजते हो, उसके बाद जो ओवरऑल हम फॉलो अप लेते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हाँ जी, मैंने आपको करा एक कॉल। हाँ जी भावना, कैसे हो? सर बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी, फैंटास्टिक। वीडियो देख लिया आपने? यस सर, देख लिया। ग्रेट। तो कैसी लगी भावना वीडियो आपको, सबसे अच्छा क्या लगा वीडियो के अंदर? सर बहुत अच्छी लगी, और सबसे अच्छा ये लगा कि बहुत हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है जो पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा। ओके, तो ये चीज अच्छी लगी कि बहुत से लोग बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो कोई माइंड में डाउट है, फिर डायरेक्टली स्टार्ट करें? सर डाउट्स ये है कि 195 रुपीज तो अभी पे कर दे, बट उसके बाद भी और पैसा लगाना पड़ेगा क्या? ओके, 198 तो पे कर दो, क्या और भी पैसे लगेगा क्या? चलो गुड। हाँ। तो वो भावना एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास दो प्रकार के लोग आते हैं, जो 195 पे तो करते हैं, फिर उसके बाद वो और भी पैसा पे करते हैं और वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। और एक वो होते हैं आपकी तरह, मेरी तरह, बेचारे 195 इधर उधर से ले लाके करते हैं बड़ी मुश्किल से, राइट। फिर कहाँ से करें? तो देखो वो नहीं कर पाते, तो टेंशन मत लेना। इसको टर्नओवर होता है कि 18 साल का बच्चा ही बड़े आराम से कर लेता है, मैंने भी बड़े आराम से कर लिया, तो टेंशन मत लेना। ऐसे तरीके मैं बताऊंगा जहां पर आप 195 पे करने के बाद ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हो इस काम को। तो आपका भाई खड़ा है आपके साथ, मिलके चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कर सकते हो आप। सर बट आप टर्नओवर कैसे करना होगा ये बताओगे थोड़ा सा आप? ओके, वो टर्नओवर कैसे होता है? देखो एक बात बताओ, आपके घर पे सोप साबुन कंडीशनर शैम्पू आते हैं? यस सर, आते हैं। कितने सालों से लेते हुए आ रहे हो? सर बचपन से यूज करते हैं। हर महीने 2-3 हजार का प्रोडक्ट तो आता होगा। यस सर, बीस आता साल है। की हो आप, 20 साल की हो ना? मान के 18। जब एक साल में आप 2 हजार का भी आ रहा है, 24 हजार के प्रोडक्ट आप एक साल के अंदर कंज्यूम कर रहे हो, 10 साल के अंदर आप 2,40,000 के कर रहे हो, 20 साल के अंदर आप 48, यानी कि 4,80,000 के प्रोडक्ट यूज कर चुके हो। क्या किसी रामो काका ने 10 रुपए भी दिए? नो सर। बस तो वही चीज मैं आपको बताऊं कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे इधर उधर करके इस काम को स्टार्टअप कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। वो तो सर कोई कॉस्ट। एडवांस चीजें हैं, वो आपको उसी के अंदर समझ आएंगी। एक बात बताओ, ओके। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं 2 साल का एक्सपीरियंस आपको 2 मिनट के अंदर बता सकता हूँ? आप बताओ। नहीं बता सकता हूँ। नो सर, नहीं बता सकते, बट प्रोडक्ट वगैरह परचेज है क्या, करना पड़ेगा क्या? कंपनी के देखो, प्रोडक्ट? देखो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, पैसा लगता है यहाँ पर भी, बट टर्नओवर होता है, इसको हजारों तरीके होते हैं। एक 18 साल का बच्चा भी कर लेता है, मैंने भी कर लिया, तो वो सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इतने सवाल आप कर रहे हो ना, सच्ची बता रहा हूँ लक्ष्मी, 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक ने भी इतने सवाल नहीं करे। वो एक ही बात कहते हैं, सर स्कैनर दो, पे करती हूँ, बात खत्म, 3 दिन देखती हूँ। तो मैं वही आपसे बोलूंगा, 3 दिन आप काम देखो, सारी चीजें समझ जाओगे। ओके। ऐसे इतना सवाल कोई करता नहीं गई, इतने वो सेटिस्फाई हो जाता है 99% केस में। करते हैं पर्सन सवाल। वो सवाल इसलिए होते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से हम बोल ही नहीं पाते हैं। क्या नहीं बोल पाते हैं भावना जी? कॉन्फिडेंस से। जब इतना बोल दिया उसने 195 के बाद और लगेगा, तो भावना की सीटिंग खत्म। भावना कहते हैं भाई क्या ही पूछ लिया रे बाबा, ये नहीं पूछता तो अच्छा रहता। पता है कि टर्नओवर जनरेट करना होता है, तो देखो, फिर वो ये
सकते हैं कि टर्नओवर कैसे जनरेट करना होगा ऐसा। उस केस में ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको हर एक सवाल का जवाब नहीं देना है, आपको उसके सवाल को उसी पे भारी पाड़ना है। कि 2 साल का तजुर्बा है, आज तक इतना सवाल किसी ने नहीं करा। आपको नहीं कहना 2 साल का तजुर्बा है कि देखो मैं काफी दिन से वर्क कर रही हूँ, हजारों लोग आए हैं, बट इतना ये सवाल किसी ने नहीं करा। तो आप भाई काम समझो, इतनी सारी चीजें इसी में समझ जाते तो 195 पे ही क्यों करते, राइट। तो चलो आगे चलते हैं, ये भी मैं बताऊंगा, ये अलग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, सारा मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है अभी। तो भावना को ओके। मैंने अगेन कॉल किया, ठीक है। हाँ जी भावना जी, वीडियो देख ली आपने? सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे वैसे, ठीक है। ओके। तो भावना वीडियो हाँ, देख ली आपने? देख लिया सर। ओके, तो अभी कोई क्वेश्चन है फिर डायरेक्टली स्टार्ट करें? सर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ओके, स्टार्ट सर करते हैं। बता दो कैसे पेमेंट करना है। चलो, बट उससे पहले भावना कुछ पेमेंट बताई थी सर ने एंड में, कितनी बताई थी? 198। 195 या 8? 3 रुपए ज्यादा वन थे कोई? नाइन्टी 195 थे, राइट। अच्छा, मन में आ रहा होगा कि सर फ्री में नहीं कर सकते, पैसा देना जरूरी है क्या? आ रहा है मन में, नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके। तो वो 195 क्यों लेते हैं भावना? पहले क्या होता था, हमें ये मनी मेकिंग क्लास एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराया करते थे। उस समय ना बहुत से लोग हमारा टाइम बर्बाद करते थे। तो उन्हें फिल्टर आउट करने के लिए हमने 5,000 प्राइस रख दी, बट 5,000 जरूरत से ज्यादा है भाई, हर कोई नहीं कर पाता इतना, राइट। तो फिर हमने ना इसकी जो प्राइस थी वो 195 कर दी, क्योंकि यार हम चाहते थे ये नॉलेज हर एक बंदे तक पहुंचे, तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस मास्टर क्लास का पार्ट बन के अच्छी अर्निंग कर सकता है। कहते हैं ना वैसे भी, जिसका लगता है धन और उसी का लगता है मन, और जिसका ना लगे धन उसका ना लगे मन। तो हम देखो 195 लेने का ये पर्पस है, हमें एक सीरियस पर्सन मिलता है, राइट। दूसरी चीज, अब देखो पे करने वक्त, पे इतना बड़ी बात नहीं होती, पे करना भी बड़ी बात होती है कि 195 के बाद इन रिटर्न बदले में हमें क्या मिलने वाला है। तो आफ्टर 195 आपको मिलता क्या क्या है, वो ज्यादा मैटर करता है। तो देखो पहली चीज जो आपको मिलने वाली है, यहाँ से आपको 3 डेज का हमारा ट्रेनिंग सिस्टम मिलने वाला है, जो कि कल शाम 6 बजे हमारी पहली मीटिंग होगी, फिर उसके अगले दिन 4 बजे, 7 बजे, फिर उसके अगले दिन 1 बजे, 7 बजे। तो ऐसे करके ओवरऑल आप 3 से 4 दिन में सारी चीजें सीखने वाले हो, और वो लोग सिखाएंगे जो इस काम के अंदर आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं 4 दिन का। पहली चीज, दूसरी चीज, तो ये टाइम मैनेज कर पाओगे? या पहली चीज तो ये बताओ, यस सर, कर लेंगे मैनेज। पक्का कर लोगे ना? चलो यस गुड। सर। दूसरी चीज, अब देखो एज अ स्टूडेंट हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, राइट, जब मीटिंग देखते हैं तो पर्सनली एज अ मेंटोर मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। कहते हैं बेसिक भावना आपके अंदर नॉलेज कितनी हो मुझे नहीं पता, अगर आपकी लाइफ में एक मेंटोर नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज को भी आप एक राइट वे में यूज नहीं कर सकते। तो एज अ मेंटोर मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, ओके। और ओके तीसरी सर। चीज, यहाँ से आपको एक कोर्स मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप सीखोगे कि यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे इनहेंस कर सकते हो। और इस कोर्स की जो वर्थ है ना, 12,000 रुपये है। पुष्कर राज ठाकुर सर के बारे में जानते हो? यस सर। पुष्कर राज ठाकुर सर एक फाइनेंस के ऊपर, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो वैसे मैं डायरेक्टली भावना से पूछ सकता हूँ, अच्छा कौन है पुष्कर राज ठाकुर, भावना बताओगे? पूछ ही लेता हूँ। सर जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं और जिनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। ओके, तो उन्हीं का एक कोर्स है 12,000 रुपये का, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो इतने सारे फायदे हैं 195 पे करने की, भावना देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सर देना चाहिए। तो कैसे पे आपको करोगे? फोन पे, गूगल पे, क्या चलाते हो? सर फोन पे यूज करते हैं। तो मैं स्कैनर भेजूं या नंबर भेजूं? स्कैनर सेंड कर दो, मैं कर दूंगी पेमेंट। यार एक्चुअली क्या है ना, मुझे मेरी बैच के लिए सिर्फ 20 लोग चाहिए थे भावना, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 18 लोगों ने पे कर दिया है। जस्ट आपसे पहले एक पर्सन ने पे करा है, एक सिंगल स्लॉट ही रहेगा, तो 5 मिनट के अंदर अंदर पे करना है, कर दोगे? यस सर, कर देंगे। ओके। और पे करने के बाद ना आपको एक काम करना है, एक फोटो भेजना है अपना, फोटो के साथ आपकी नेम और एज भेज देना, सो दैट मैं आपका तुरंत ही स्लॉट कंफर्म करके 5 मिनट में कंफर्मेशन मैसेज भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो फोटो डन। जरूर से दे देना आप मुझे, ओके, क्योंकि हमारे ओके। सीनियर तक जाता है। ओके यस सो सर, थैंक सेंड कर। ओके सो थैंक यू सो मच भावना मैम, आप बीच में आए इस मीटिंग के अंदर। सो म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी गाइस, समझ आया एवरीबॉडी? भावना मैम, लाइट शिफ्ट, चलो गुड, समझ आ गया? ऐसे ही कर दो रेज हैंड करके, हाँ जी सर समझ आ गया, आ गया।
चलो गुड। अब इसके अंदर ना कंफर्मेशन मैसेज कैसे भेजना होता है, आपको एक कंफर्मेशन मैसेज बना लेना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फलाना 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 ये नाम है, ये फलाना फलाना नंबर है, चैट जीपीटी पे डाल के बना लेना कि मैंने इनरोलमेंट करी है 195 की, तो ऐसा कुछ मैसेज बना के दो। उसके अंदर 195 शो भी हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बीवाईडी सिस्टम पे स्लॉट कंफर्म हो चुका है और ये उसका नाम है। ऐसा बना के दोगे तो बकायदा लिख के दे देगा। उससे कहना एक चीज और कर इसमें कहीं ना कहीं वो स्टिकर ऐड ऑन करवा लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टिकर इमोजी भी इंक्लूड कर दो तो बढ़िया सा आपको बना के दे देगा मैसेज, उसको पेस्ट करते रहना, ठीक है। और एक ट्रेनिंग शेड्यूल का भी कर लो तो वो भेज देना। ये तो गाइस वो थे जो पे करते हैं। बट फोटो क्यों लेता हूँ जानना चाहोगे? फोटो मेरी पे एक कहानी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके ऊपर भी। एक बार क्या हुआ, एक हाउस वाइफ थी, उन्होंने एनरोल करा, ठीक है। और उनकी डीपी इतनी शानदार लगी थी, मैं क्या ही बताऊं भाई। डीपी देखकर मैं बड़ा खुश हूँ कि क्या हाउस वाइफ आने वाली भाई मेरी टीम के अंदर। 3 दिन मैंने मीटिंग लगाई, 3 दिन बाद हमारे सीनियर कहते हैं 1 to 1 करा करो रे भाई, राइट। तो मैंने उनसे बोला अच्छा मीटिंग है आपकी 1 to 1 पे, मैं बड़े एक्साइटेड होकर बैठा। फिर मेरे को पता लगा वो 40 साल की बुढ़ी थी। एक रे भाई ये मती मारी गई थी रे, मैं इतनी एक्साइटेड से बैठा हूँ, मेरी एनर्जी वही लूज हो गई। और उस दिन का दिन है, मैं हर एक से फोटो लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं 4 दिन किसी भ्रम में जी रहा था क्या बंदी आने वाली भाई बिजनेस के अंदर, ठीक है। बट वहां मेरी एनर्जी डिम हो गई पूरी यार, सत्यानाश हो, ठीक है। तो ये चीजें हुई मेरे साथ, उस दिन से मैं फोटो जरूर लेता हूँ, फोटो से उसको फील होता है कि नहीं यार अच्छे लेवल पे मेरा स्लॉट कंफर्म हो रहा है। तो आगे चले, समझ आ रहा है बाकी के लोगों के कैमरे क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कैमरे ऑन कर लो। हेलो हेलो, सुन रहे हो जिंदा हो? तो क्या, सुन लो भाई, आपसे बात कर रहे हो आपसे। चलो गुड, आगे चलते हैं अपन, समझ आ गया इतना? हाँ अब वो है जो सर वीडियो तो देखते हैं, फोन भी लगाते बट रिप्लाई नहीं करते। होता है किस किस के साथ होता है, उनके साथ क्या करना चाहिए देखो। आपका एक काम है, 20 मिनट का टाइम दिया है, एक बार कॉल कर लो, नहीं उठाता है तो एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करो कि हाँ जी डियर मैंने आपको कॉल किया था। सुनते जाओ कि हाँ जी डियर मैंने आपको कॉल किया था बट आपने मेरी कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अगर आप सच्ची में सीरियस हो, करना चाहते हो, तो जब भी इस वॉइस नोट को सुनते हो मुझे कॉल जरूर से कर लेना। अगर किसी वजह से आपने वीडियो नहीं देखी तो तुरंत देख लीजिए, और अगर आपने वीडियो देख लिया, पेमेंट आपको बहुत ज्यादा लग रही है, तो टेंशन मत लेना, इसके और भी बेस होते हैं, बहुत सारे कॉम्बोज चल रहे होते हैं हमारे पास, तो कॉल कर लेना, वो भी मैं आपके साथ बता दूंगी। अब उसको क्या, जब भी वो वॉइस नोट सुनेगा, अगर उसने नहीं देखी होगी तो देख लेगा, आप कॉम्बो वर्ड यूज करा है, उसको समझ नहीं आया क्या है ये कॉम्बो ऑफर, ऐसा कुछ डाल देना, ठीक है। तो उसके बाद अगर उसको 195 भारी नहीं लग रहा है तो फोन लगाएगा कि स्वयं क्या कॉम्बो की बात कर रहे थे, कि देखो हमारा एक वाउचर चल रहा है जहां पर 50 रुपए डिस्काउंट में आपके लिए काम हो जाएगा। क्योंकि पैसा नहीं था इसलिए तो वो फोन नहीं कर रहा था, नहीं कर नहीं लेता, राइट। अब उसके बाद वो लगाता है तो बोलो कि हमारा वाउचर चल रहा है, तू भाई 200 नहीं दे सकती तो 150 दे दे, तेरा इतने में ही काम करा दूंगी मैं। 194 तो दे सकती है, सॉरी 149 दे सकती है, अरे 99 रुपीज तो दे सकती है, 49 तो पे कर सकती है, चल बहुत है वही कर दे, चल जाएगा तेरा काम, ठीक है। ऑफर दे दो जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है, मैं तो 20 रुपए भी नहीं छोड़ता। मेरे को बंदा चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मेरे को लगता है बंदे में जान है, एनर्जी है, सिर्फ डर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपए दे चल मीटिंग लगा, ठीक है। मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को बंदा चाहिए था, इसलिए मैं उठा लाया, किसी को फ्री में भी उठा लाता हूँ। एक बंदा था, उसका नाम भरमार था, वो कहने लगा सर मैं अचीवर क्लब में अभी इनरोल करके बैठा हूँ, कल मीटिंग है। अरे इनकी अचीवर क्लब से ही हूँ रे भाई, टेंशन क्यों लेता है तूने, मेरे हमारी प्लेटफॉर्म में स्टार्टअप करा है बट मीटिंग आज से स्टार्ट है, तू रहने दे, मीटिंग लगा। उसने मीटिंग लगवाया, फिर मैंने उसके साथ तगड़ा लेवल पर रिलेशन बिल्ड करा, क्या करा, रिलेशन बिल्ड। मैं कह रहा हूँ देख भाई, 2 किश्तियों में किनारा नहीं लगता, अरे बाबा एक किश्ती कोई पकड़, मेरे साथ कर लिया उधर कर लिया, मैंने उसके साथ इतनी बॉन्डिंग बना ली, साला भाग ही नहीं सकता। मैंने कहता हूँ जिससे तू उसने पैसे दिए ना उसको ब्लॉक ही कर दे, क्योंकि वो तेरे को बार बार फोन लगाएगा, तेरे को मैनिपुलेट करेगा कि नहीं भाई तूने पैसे दिया मीटिंग लगा ले, तू तेरा दिमाग कचरा हो जाएगा। उसने वहां पर ब्लॉक करा, उसको क्लैरिटी मिली कि सीनियर बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। मैंने क्या करा, उससे 200 नहीं लिए, मैंने स्मार्ट मूव कर गया, टेंशन बदले तो मुझे ही पे कर रहे हैं मेरी टीम में ही, तो मैं ही गाइड कर देता हूँ तुझे, ठीक है। उसके बाद उसने 7.5 भी करा, 2 सीसी भी करी, अपने डायरेक्ट में 4 सीसी भी करी, और मेरी आज डाउन लाइनों में अच्छी लेवल पे काम कर रहा है। अगर मैं स्मार्ट मूव नहीं करता तो क्या वो होता इस बिजनेस में, क्या सीसीज मार रहा होता? नहीं, किसी अचीवर क्लब के बंदे के साथ डायरेक्ट मार रहा होता। समझ आया कैसे घुमाना है किसी भी पर्सन को जो एनरोल करे होते हैं, ठीक है। 195 के बाद 99 कैसे बताएं? वो ऑफर है, अभी मैं अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर इंक्लूड करूंगा वो भी, ठीक है। अब बचा गाइस हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद कुछ नहीं करना, कहते हैं 195 में इतना नहीं है, ओके कितना है वैसे, 99 रुपीज है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने लोगों का पैसा लेती हूँ, एक का कम ही ले लूंगी तो चल जाएगा, बाकी का मैं कर दूंगी, तो 199 रुपीज दे दे,
ये बोल दो, अब इतना बहुत है, ठीक है। सो चले गाइस, और बाकी के लोगों के कैमरे क्यों ऑफ है गाइस? हेलो हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे शर्म करो थोड़ी बहुत तो। मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ और तुम्हारे कैमरे ऑन नहीं हो रहा तुमसे। चलो ठीक, आगे चलते हैं। और हाँ, अगर आप फॉलो अप के लिए कंफ्यूज हो तो टेली नीचे में डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी एक प्लेलिस्ट की सीरीज डालूंगा, उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने 4 कॉल रिकॉर्डिंग्स डाल रखी है, तो सुन सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे सुनोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स भी डालूंगा, सुन सकते हो। टेलीग्राम, बार बार टेलीग्राम का वर्ड मैंने यूज करा था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स दूंगा, तो उसकी भी मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर करूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उसको आप भेजते रहना, ठीक है। वो कोर्स है, वहां पर मिल जाएगा आपको परमानेंटली, 12,000 का है, फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं फ्री में कोर्स भी दे रहा हूँ। तो एक काम और कर लेना, चैनल पे सुनते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट चीज है हमारी, इतना समझ आ गया आपको? Then, ये चले अपन आगे। ये तो था गाइस, हाँ इसी पे थे ना फिर फॉलोअप के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गई। सबसे जरूरी पार्ट आ गया हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में गाइस जो पहला सवाल आता है कि सर वो सब ठीक है बट काम क्या करना है, काम तो बता दो, ठीक है। काम, यहाँ पर ये सवाल आता है तो इस केस में क्या बोलोगे कि देखो जो हमारा काम होता है ना वो इनविटेशन फॉलोअप क्लोजिंग लीड जनरेशन का होता है। ये काम आपने कभी करे? नहीं मैम कभी नहीं करे, तो यही तो सीखना है 3 दिन के अंदर। उसको डिटेल में सीखने के लिए तो 195 रुपीज ले रहे हैं, ठीक है। ये बोलना है। अगर फिर भी कहता है मैम थोड़ा सा और बता दो, समझ नहीं आया, थोड़ा सा और बता दो मैम, ठीक है। सॉरी, पहले तो ये आफ्टर इनविटेशन, तो इतना आ रहा है इनविटेशन के अंदर, ये ऑब्जेक्शन इनविटेशन वाले बात कर रहा हूँ भाई, सो सॉरी, नॉट फॉलो अप। इनविटेशन में कोई कह रहा है काम क्या करना है, तो उसको ये बोलो कि हमारा जो काम होता है इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग लीड जनरेशन का होता है। ये काम आपने कभी करे हैं? कभी नहीं करे, तो यही तो सीखना है आपको। 8 मिनट की वीडियो में बेसिक लेवल पे समझ आ जाएंगे करना क्या है। तो पहले वीडियो तो देख लो, वीडियो भेज देनी है, इतना सा बोल के इनविटेशन के अंदर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है तो ठीक है। फॉलोअप के अंदर दूसरा है, बट ये यहाँ पर है। दूसरा आएगा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मैडम, पहले ही बता दो इन्वेस्टमेंट हो तो मुझे नहीं करना ऐसा मैं काम वाम, ठीक है। उस केस में बोलो कि देखो हम इंडियन है, हम 2 रुपए भी वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर चीजों में वैल्यू मिलती है। अगर चीजों में वैल्यू ना मिले तो हम कभी भी 2 रुपए भी नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? कभी भी हम 2 रुपए भी नहीं लगाते। तो पहले काम तो देख लो, काम अच्छा लगेगा तब तो करोगे आप। क्या करोगे? तब तो करोगे। तो पहले वीडियो तो अच्छे से देख लो, काम अच्छा लगेगा तब करना, इतना बोल दो बहुत है। तीसरा आता है, ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है सर, ऐसा हो तो बता दो, 2 के नीचे 2 जोड़ आएंगे 2 करोड़। सीधा बोलो कि नहीं रे बाबा, हमारे एक जेनवन काम है, टेबल चेयर पे बैठ के करना होता है। पहले काम देख लो, जेनवन है, कोई जोड़ने वाला काम नहीं है, ठीक है। तीसरा आता है, सोच के बताऊंगी, सोच के बताता हूँ या बताऊंगी, ये ऑब्जेक्शन आता है। तो वो ये जो ऑब्जेक्शन है ना ये महा बकवास है, क्यों है? सबको लटकाता है ये, सोचने वालों को। देखो जो बंदा ऐसा बोलता है ना सोच के बताऊंगी, 98% केस में वो बंदा किस बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है तो उसके मन में कुछ डाउट है, उसको वहीं पर ऑन पॉइंट क्लियर करो। मैं कैसे करता हूँ कि यार काजल, जो बंदा ये बात बोलता है ना सोच के बताऊंगा, वो 98% केस में मना करना चाहता है। दूसरा सवाल होता है उसके मन में कुछ डाउट होते हैं बट उसको डर लगता है पूछने में, तो ऐसा कुछ है तो मुंह पे बता दो। नहीं तो फिर मेरे को ये लग रहा है कि आप मना करना चाहते हो, तो क्या पर्पस है आपका? कि बोले कि नहीं सर मेरा डाउट है। डाउट है तो गाइड कर दो, समझा दो उसको कि नहीं सर मुझे करनी नहीं है, तो खत्म करो कहानी, अलग करो उसको, करना ही नहीं है उसको, बातें बना रही है घुमा रही है आपको, ठीक है, ऑन पॉइंट खत्म। तो नेक्स्ट चीज, कंपनी का नाम क्या है सर? कंपनी का नाम तो बता दो, राइट। जब भी पूछता है कंपनी का नाम क्या है तो बोलो हमारी कंपनी का नाम BYD है, बिल्ड योर ड्रीम। सुना है नाम कभी? नहीं सर ये नहीं सुना। बस यही तो सीखना है इसके अंदर, हमारी वीडियो के अंदर, तो वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। पेस गाइस कंट्रोल रखो, आपके जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उस पर भी आऊंगा। पेशेंस, मैं कह रहा हूँ इस मीटिंग के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो तो आज तक मैंने ना सुना हो ना आपने देखा हो, सारे के जवाब मिलेंगे। सबर, कपल मीठा होता है रे बाबा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कौन सा है? मैं ही भूल गया यार, तुमने भुला दिया मुझे। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है BYD, बिल्ड योर ड्रीम। सुना है आपने इसके बारे में? कि सर नहीं सुना, बट यही तो सीखने वाले हो आप 3 दिन के अंदर कैसे करना होता है, राइट। उसके बाद BYD बोला करो, बिल्ड योर ड्रीम, क्योंकि उसको ना कन्फ्यूज करना है हमें, उसको डिटेल में ज्ञान नहीं फैलना, उसको कन्फ्यूज करना है, ठीक है। क्या बोलना है? BYD। अब उसने नहीं सुना है तो गूगल गूगल पे जाके देखेगा, नहीं मिलेगा तो चुपचाप वीडियो आके देखेगा। ये जॉब वाले बंदे करते हैं, बाहर खोद खोद के पूछते रहते हैं। फिर आता है ये फॉरएवर तो नहीं है? ए फॉरएवर है तो बता दो सर, ये 30-30 हजार रुपये मांगते हैं, ये वो फलाना ठिकाना।
मैं क्या पूछता हूँ, अच्छा फॉरएवर वो क्या होती है? वो क्या होती है? मैंने बहुत सुना है यार, बहुत सारे बंदे आते रहते हैं कहते हैं फॉरएवर है, ये क्या है, थोड़ा बताओगे फॉरएवर के बारे में? अब वो बताने पड़ता है, नहीं सर मेरे दोस्त ने बताया था ये फॉरएवर है, ऐसा है वैसा है। अगर वो इतना सा बोलता है तो कहता हूँ नहीं रे बाबा, जेन्युइन काम है, पहले देख तो ले काम, तभी तो करे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को पता है, उसको सिर्फ पता नहीं है, किसी से सुन रखा है। बट मैं उससे पूछा, अच्छा फॉरएवर है क्या है? वो बताते सर मैंने 2cc करी थी, मेरा ये हो गया, मैंने इस वजह से स्टार्टअप नहीं करा, फलाना टिकाना टिमका टिकाना, ऐसा कुछ बोलते हैं। आते हैं आपके सामने ऐसे लोग। अब मैं कैसे घुमाता हूँ इन्हें, देखो कहता हूँ यार अच्छा आपने 2 साल फॉरएवर की थी, 2 महीने की थी, कुछ नहीं बना आपको? ओके समझ सकता हूँ यार। बाय द वे सच बताऊँ ना, मैं आज फॉरएवर के अंदर ही हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ। आज से ना पहले जाऊँ तो मैंने भी फॉरएवर स्टार्ट करी थी, मैंने किसी और के साथ ज्वाइन कर लिया था। मैंने बहुत मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, 2 3 महीने 4 महीने, मेरा कुछ भी नहीं बना। स्टोरी टेलिंग चल रही है, मैं कोई सब कुछ बनाता रहे भाई, ऐसा कुछ नहीं करा मैंने, बट स्टोरी टेलिंग में घुमा रहा हूँ, ठीक है। कि मेरा सच्ची बता रहा हूँ कुछ नहीं बना। फिर मैंने ना कुछ दिन कुछ नहीं करा, फिर ऐसे मैंने फॉर्म भरा, फिर मैंने दूसरे एक सर आए अमन सर, उनके साथ मैंने मीटिंग्स अच्छे से लगाई, काम को समझा, बड़ा अच्छा लगा, स्टार्टअप करा, मेहनत करी, धीरे धीरे करके समझा, और आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर पा रहा हूँ। क्योंकि क्या था ना, पहले मैं जिस ग्रुप में था वहां पर मुझे सपोर्ट ही नहीं करा, उन्होंने सिखाया ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आज इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। तो एक मैं यही बोलूंगा, एक बार आप अच्छे से काम समझ लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो मत करना। देखो मैं इतना अच्छा कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हो। उसका ओपिनियन हिला दिया मैंने वहां पर स्टोरी टेलिंग डाल के। क्या हिल गया ओपिनियन? अब वो चुपचाप मीटिंग लगाएगी। अगर आपने अच्छी बॉन्डिंग बिल्ड कर ली 3 दिन में, अगर उसको बिलीव जगा दिया कि नहीं मैं फिर से कर सकती हूँ, तो डैम श्योर आपके साथ फिर से 2cc करेगी। क्योंकि लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, उनको सक्सेसफुल होना है, बट उन जैसे लोग मिलने चाहिए उन्हें कन्वर्सेशन करने वाले। हाँ मानता हूँ, हमेशा लोगों की नहीं होती, कुछ लोग भी गलत होते हैं, कंपनी हमेशा सही होती है, कुछ गलत लोगों के साथ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, या अच्छे अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाते, या उन बंदों का ही विजन नहीं होता, हो जाता है ऐसा। तो इस केस में आप उसको घुमा के ले आओगे इस बिजनेस के अंदर, आया समझ? एवरीवन थम्स अप कर दो, रेस कर दो, बाकी के लोग हेलो हेलो, जिंदा हो तो? यार कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, अब चलो आगे चलते हैं। फिर लास्ट में आता है कॉल पे बताऊंगा, कॉल पे बता दो। पहली बात तो ये आता नहीं, मैं कल ही लिख रखा है मैंने, मेरे माइंड में क्लिक करा, किसी के मुंह से सुना था कॉल पे बता दो, मैंने कहा यार मेरी स्लाइड में ये इंक्लूड नहीं है, तो धड़ धड़ जाके इसको एडिट कर दिया। ठीक है, तो कॉल पे बता दो। पहली चीज ये आता नहीं है, आता भी है तो बोलो कि देखो पहली चीज तो मैं आपके कॉल पर बाल नहीं काट सकती, तो ऐसे ही हमारा काम है भाई, 2 2.5 साल का तजुर्बा है, वो 2 मिनट में हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी, वहां पर बेसिक हिंट मिल जाएगी, पहले वो देख लो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। मैम फिर भी बेसिक कहा कॉल पर तो बता दो। देखो पहले आप वीडियो वॉच कर लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो करना, नहीं मर्जी आपकी। इस केस में कुछ मत बोलो, आप सस्पेंस पे ही रहो, आप बताने मत बैठ जाना फलाना फलाना ढिकाना, किसको सॉरी, वो 2 मिनट में नहीं आएगा समझ, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर सब कुछ बताना ही होता तो मैं यहीं पर ही बता देती आप। ठीक है, 500 लोगों ने मैसेज करा कि 500 लोगों को पर्सनली एक एक को कॉल पर बता सकती हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग वीडियो डिजाइन करिए, ताकि बेसिक हिंट आपको वहां से मिल जाएगी। ये थोड़ा सेटिस्फेक्शन आंसर है, ये भी दे सकते हो, बट ये मेरे को आज तक नहीं आया, ये तो मैंने किसी के सुनने के बाद लिख लिया था। ठीक है, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, जो ऑब्जेक्शन रेस कर रहे थे आगे गए आपकी स्लाइड, बताइए। आप सुनते जाओ अच्छे से, ठीक है। अब जी गाइस, जब मान लो इनरोलमेंट वीडियो हम देख भेज देते हैं, और इनरोलमेंट के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, पहला आता है काम क्यों करना है, इनरोलमेंट का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं तगड़े लेवल पे ऑब्जेक्शन हैंडल करता हूँ, ठीक है। अब काम क्या करना आता है, तो उस केस में मैं बोलता हूँ कि देखो जो हमारा काम होता है इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग लीड जनरेशन का होता है, ये काम आपने कभी करे? सर मैंने कभी नहीं करे। बट सर फिर भी क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताओगे? तो मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि देखो हमारा जो काम है ना, एक इंटरनेशनल कंपनी से हमारा टाइप है, हम उसकी सेल्स को इंक्रीज करने में कंपनी की हेल्प करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी रेवेन्यू आता है, वो कुछ कमीशन हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी हमारे एफर्ट लगे होते हैं, तो ये हमारी इनकम होती है। तो देखो इस बिजनेस के अंदर, इस काम के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स को सीखने वाले हो, ये दोनों एक ऐसे प्रोफेशन है, अगर आपको सेल्स को सीख जाते हो ना, जिंदगी में कभी भी आप भूखे नहीं सोओगे। क्योंकि सेल्स दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है आपको। क्या दे सकता है? सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है, तो आप सेल्स को सीखोगे। ओके, सो काम समझ आया? अब देखो यार, अब फिर बोले सर और बता दो डिटेल डिटेल में, और क्या है? उसके तुम सीधा बोलो कि देखो जितने सवाल आप कर रहे हो ना, आज तक की जर्नी में इतने सवाल किसी ने नहीं करे, वो तो सीधा बोलते हैं सर स्कैनर दो, पे करो, मैं काम समझती हूँ। तो मैं वही आपसे बोलूंगी, काम समझो। एक बात बताओ, मेरा लगभग, मैं बोलूँ आप 9th क्लास में थे, मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 9 का क्या नाम था, याद है आपको? नहीं सर याद नहीं है। तो देखो एक चीज समझो, आपको उस चीज याद नहीं है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको 2 मिनट में नहीं बता सकता, तो उसके लिए आप एनरोल करो, काम समझते हैं।
देन मिल के करते हैं। ओके, ये गाइस एक सेटिस्फैक्शन आंसर है। इसके बाद आज तक मेरे को किसी बंदे ने ये नहीं बोला ये है, वो सीधा इसके अंदर लेते हैं, पे करते हैं। नंबर टू, 198 के बाद और भी पैसा देना पड़ेगा क्या? 195 तो मैं इधर उधर से लगा भी दूं रे भाई, कल को बोलो 7 दे दो, 30,000 दे दो, मेरी बस की बात तो नहीं है, पहले ही बता दो ऐसा कुछ हो तो। किस किस के मन में आता है ये थॉट? आता है थॉट क्या, ऑब्जेक्शन ही आता है ये? अगर ऐसा आता है तो बोलो। पहले ऑलरेडी भावना जी के सामने मैंने बोल दिया है, ठीक है, कि देखो मेरे पास दो प्रकार के लोग आते हैं, जो 195 तो लगाते हैं और बेचारे फिर और नहीं लगा पाते, और एक वो आते हैं जो 195 लगा के और भी लगाते हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं। पर टेंशन मत लेना, ऐसे भी तरीके हैं जहां पर आप बिगर लगाए भी कर सकते हो, बट आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। बट मैं ऐसे ऑर्गेनिक तरीके दूंगा जहां पर एक 18 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो टेंशन मत लेना, मिलके कर लेंगे। आपकी बहन आपका भाई खड़ा है सपोर्ट के लिए, मिलके चलते हैं, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन आंसर है, इतना बोल दो, पर्सनल अश्योरेंस दे दो, बात खत्म। उसके बाद कहती है मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है सर इस काम के अंदर। अब बोलोगे अच्छा ट्रस्ट क्यों नहीं हो रहा है? जान लो कि सर पहले ना बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम हो गया है, इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो उस केस में बोलो कि देखो, पहली चीज तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम भेज रखा है आपको। दूसरी चीज, जो सीनियर है उनका इंस्टाग्राम भी भेज रखा है। अगर हमें आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है ना, आप मेरी प्रोफाइल में सबसे नीचे है ना, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, सारी हाईलाइट चेक करना, फिर मुझे फॉलो करना। क्योंकि यार देखो, जिन सीनियर को सुनने वाले हैं उनके बारे में पता होगा, तभी तो ट्रस्ट होगा। तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी हाईलाइट देख के फिर भी नहीं होता तो विनय सर की देख लो। अगर फिर भी नहीं होता है तो अंजना मैम की भेज दो। क्या यार, इतने सारे लोग हैं तो आप देख सकते हो भाई, ट्रस्ट तो हो सकता है। वीवाईटी का पेज नहीं है, नहीं वो भी बोल देता मैं, ठीक है। तो ट्रस्ट दिलाने के लिए ये सारी भेज सकते हो, ये सारी चीजें। या अगर आपका एक वर्क स्टेशन है तो वीडियो बनाओ कि ये देखो, ये देखो देखो, ये है मैं, इतना ट्रस्ट तो है। नहीं है तो धर दो वीडियो कॉल के, लो वीडियो कॉल पे आ जाओ, बताती हूँ। इतना बहुत है यार, इतने के बाद तुम्हें कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठे, उसको ट्रस्ट दिलाना है। इतने में बंदा दे देता है पैसा, मेरे से तो नहीं बोलता। अब देखो फ्रॉड लोग कौन होते हैं, ये तो मैंने ट्रस्ट बिल्ड करा। अब देखो फ्रॉड होते कौन है वो समझो। पहली चीज तो जो 195 पे करते हैं ना, यानी कि सॉरी, जो ट्रस्ट, मान लो जो फ्रॉड होते हैं ना, वो कभी भी सामने नहीं आते, कभी भी अपनी डीपी नहीं लगाते। तो मैं आपको पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ, मेरी डीपी लगी है, तो इतनी सारी चीजें यार फ्रॉड नहीं हो सकती। वैसे भी मैं 195 लेकर ना अंबानी बन जाऊंगा और ना आप रोड पे जाओगे। लगा के देख लो, सारी जिंदगी बदल जाए। वैसे भी तो 195 में एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, ऐसे उड़ा देते हो। जो रिचार्ज होता है 300 का होता है, 1.5 फूक देते हो रील देखने में। बट 195 लगा के यहाँ से तुम अर्निंग कर सकते हो। तो तुम्हें बताओ, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? हाँ सर लगाना चाहिए। तो फिर कैसे पे करोगे बताओ? इतना बोलो बहुत है, सेटिस्फेक्शन आंसर है इसका। समझ आएगा इस? चले आगे। हाँ जी हाँ जी। हेलो, गिनती के 10-15 ही बचे हैं, बाकी के लास्ट खत्म। चलो गुड, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट चीज के ऊपर किधर गया? हाँ, 195 कहाँ जाता है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अब बहुत से पूछते हैं सर ये 195 कहाँ जाता है? अगर नहीं भी जाता तो बताओ उनको कि देखो, जो जैसे ये 195 पे करते हो ना, ये हमारे मेटा एड्स में चला जाता है, हमारे सीनियर्स के पास चला जाता है, वहां से हमें मिलती है लीड्स। क्या मिलती है? लीड्स। आप बोलोगे नहीं मेरे पास ही रहता है, वो 3 दिन की मीटिंग देखता है, उसको पता लगता है 7:30, वो कहता है मैडम जो 195 दिया था वो वापस कर दो, मुझे रिफंड कर दो प्लीज। अब मैडम फंस गई, खुद का बोला था, अब सवाल जवाब नहीं है मैडम के पास। क्योंकि बहुत से बोलते हैं जिनसे पैसा अरेंज नहीं होता, कहते सर 195 वापस कर दो मुझे। वहां पर बोलना है भाई सीनियर को चला गया ये तो तुरंत ही चला जाता है, ये मत कहते ना मेरे खुद के पास है, तुम्हारी फिल्म बना देगा वो भी मतलब में, ठीक है। क्या बोलना है? गया सीनियर के पास भाई, तुरंत ही चला जाता है, वो रहते ही नहीं है हमारे पास। नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलते हैं गाइस, जब वो लोगों से 7:30 अरेंज नहीं होते ना, तो वो चीजें भी होती हैं। समझ आया? चले आगे। हाँ जी। सो नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। उसके बाद आता है हस्बैंड मना कर रहे हैं। हस्बैंड मना कर रहे हैं तो इसका जवाब है, अगर मान लो वीडियो देख ली उसने, आप पेमेंट की बात सुनी, वो कहती है सर मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं सर, ठीक है। उस केस में कैसे स्टोरी टेलिंग करोगे? मैं कैसे करता हूँ कि यार, मान सकता हूँ आपके हस्बैंड ना आपकी केयर करते हैं, आपको बहुत विश्वास रखते हैं आप पे, कि ऐसा ना हो आप गलत लोगों में फंस जाओ, आपके साथ फ्रॉड हो जाए ना, आपके आपके साथ स्कैम ना हो जाए। तो इसलिए मना कर रहे हैं कि आप गलत लोगों में ना चले जाओ। देखो, जो सच्ची में आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, थोड़ी हस्बैंड के लिए अप्रिशिएट करना है। बोलोगे सर क्या कह रहे हो? सुनते जाओ, अभी आधा सुना है, पहले केयर कर दी, फिर क्या बोल रहे हैं आपको कि देखो मेरी टीम के अंदर ना ऐसी ज्योति मैम है, मैं एग्जांपल देता हूँ, पूजा मैम है। पूजा मैम अपने हस्बैंड के पास गई थी कि उन्होंने एक काम बताया था ना, उन्होंने हस्बैंड ने मुंह पर ही मना कर दिया था कि पूजा पागल पागल हो गए हो, ये बाल देख रहे हो धूप में सफेद नहीं हुए, कई कंपनियां देखी ऐसी भाग जाती हैं, मैं तो कमा रहा हूँ, क्या आन पड़ी है तुम्हें कमाने की, चुपचाप घर बैठो।
अब देखो पूजा मैम को था यार कि उनको हाउस वाइफ बन के नहीं रहना था, कुछ जिंदगी में करना था, इंडिपेंडेंट होना था, बच्चों के लिए करना था। उसके भूखे हुए सपने को जगा रहे हैं पहले तो हम, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है रे भाई, जान डालो इसके अंदर पहले तो। उनका था, उनको इंडिपेंडेंट होना था, ये था वो था, सक्सेसफुल होना था। तो फिर वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला सर मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली कि पूजा जी, हस्बैंड नहीं मान रहे तो क्या छोड़ दोगे, ये ट्राई करोगे? उन्होंने एक ही बात बोली कि नहीं सर मुझे ट्राई करना है, करना है। फिर वो अपने हस्बैंड से चुपचाप सर साइबर कैफे पे गई, वहां से उन्होंने कराया। फिर एक और एग्जांपल दे दो, एक अजबनी मैम थी, उन्होंने हस्बैंड भी नहीं माने थे, तो उन्होंने क्या करा, अपने फ्रेंड रिलेटिव इधर उधर से मांगा, उनको वहां से भी नहीं मिले, तो फिर उन्होंने क्या करा, कुछ अपने ब्रदर से लेके पे कराए, बट उनको था डिपेंडेंट होना था, उन्होंने पे कराए, 3 दिन मीटिंग्स लगाई, उन्होंने स्टार्टअप करा। आज मेरी टीम के अंदर वो 15 से 20 हजार रुपए अर्न कर पानी है। एक बात बताओ, भावर वो स्टेप ही नहीं लेती तो क्या आज वो इंडिपेंडेंट हो पाती, आज इतनी अच्छी अर्निंग कर पाती? कि सर नहीं। अब बहुत सारी बोलते हैं सर फिर भी मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, उस केस में बोलो अब छोड़ो तो तुम्हारा, उसको इतना बोलने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या, तो देखो भाई आप एक हाउस वाइफ बन के रह जाओगे। अगर आज कुछ करना हो तो ट्राई कर लो, नहीं तो फिर मत करना। गाड़ी गेट पर खड़ी थी, लेने भी आए थे, कल को हिम्मत कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। 3 इडियट मूवी है, जहां पर एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करते हैं, और उसका जो बाप होता है ना उस लड़की का, उसकी शादी किसी और से करा रहा होता है, उसको बताना ये चीज, ठीक है, वो किसी और से करा रहा होता है। तो वहां पर वो पहला फेरा लेने जा रही होती है लड़की, तो उसका जो दोस्त है ना जिससे वो लव करते हैं, वो दोस्त एक्टिवा लेके आता है वो भगाने, वो कहता है कि एक्टिवा लेकर आ जाता है, और उसको कहता है कि देख चल, फिर मत कहना गाड़ी गेट पर खड़ी थी, लेने भी आए थे, कल को हिम्मत कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। वो लड़की क्या करती है, उस मंडप से उठती है, भागती है, उसके साथ एक्टिव लेके भाग जाती है, और वो अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो वही चीजें, आज आपको सपना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है तो ट्राई कर लो, कल को ये मौका है, ये भी हाथ से चला जाएगा। ये स्टोरी हिट कर जाएगी, उसको चुपचाप दे देगी वो आपको 195। ठीक है, इतना रामायण कोई बोलता नहीं है एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ताकि इतने इतनी अप्रोचेस यूज कर सकते हो इसमें। मैं मल्टीपल चीजें करता रहता हूँ ट्रायल, कि एक कजात तो रही है, क्यों स्किल का यूज क्यों ना किया जाए, करते हैं इसको। ऐसी कंडीशन ले आता हूँ, पूरी एफर्ट मारती है, फिर भी नहीं होती तो भाई रहने दो, फिर नेक्स्ट वन आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ का, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद आता है सर मेरे पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी। जो भी गर्ल्स होती हैं वो कहती है सर मैं तो गूगल पे मन पे नहीं चलाती हूँ, पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगी। तो ऐसा केस होता है ना, तो उनको पढ़ा सिखा के भेजा करो, जंग के मैदान में भेज रहे हो, पिट पिटू के आ जाएंगे वो, फिर बोलेंगे अरे पप्पा नहीं मान रहे रे भाई, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे। अच्छे से बना सुना के भेजना है। कैसे? मान के चलते हैं मेरे सामने भावना जी, भावना जी बोल रही हैं सर मेरे पापा से पूछ के बताऊंगी। अब मुझे पता है भावना के पापा एक ही बात बोलेंगे, भावना पागल मागल हो गई है, किन चक्करों में फंस रही है, चुपचाप घर पे बैठ, पढ़ाई कर ले वही बहुत है, ये भी छोड़ छोड़ दूंगा तेरी, ऐसे बोलने वाले हैं। बट कैसे आप उसको प्रीव्यून करोगे? मैं क्या बोलता हूँ, देखो भावना, आपकी तरह काफी सारी लड़कियां आती हैं मेरे काम के अंदर, और वो जब अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं तो 98% केस में पेरेंट्स मना करते हैं। क्यों मना करते हैं पता है? उनको क्या लगता है ये सब फ्रॉड होता है, फर्जी होता है, तुम ऐसा ना हो पढ़ाई छोड़ के इस काम में लग जाओ। और हो सकता है पेरेंट्स को लगता है तुम तो बच्ची हो, भावना तो बच्ची है रे भाई मेरी नजरों में, वो क्या ही कर पाएगी। देखो पेरेंट्स को लगता है बच्ची हो, तो इसलिए मना करते हैं। तो वो मना नहीं करते, वो आपकी केयर करते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को कैसे मना सकते हो वो भी बता देता हूँ। भावना आप ना पापा के पास जाना, पापा से कहना पापा पहली से लेके 12वीं तक आपने मेरी स्टडीज में लाखों रुपए लगाए हैं, क्या आज भी 10 रुपए भी कमा कर दिए आपको? आज तक नहीं दिए पापा। एक तरफ मैंने 12-15 साल दे दिए, 1 रुपए भी नहीं कमा रही हूँ, यहाँ पर मुझे 195 रुपीज दे दो पापा, मैं आपको कमा के दिखाऊंगी। चाहे मुझे फ्रिज मत देना, टीवी मत देना, अरे बेड भी मत देना, मैं खुद ले लूंगी कमा के, बट अभी मुझे 195 रुपीज दे दो। बेटा ये सब फ्रॉड होता है, तो एक काम करना भावना, ऐसा आपके पापा बोले तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, अच्छे से मेरी प्रोफाइल को दिखाना नीचे से ऊपर तक कि पापा ये सर है, ये मुझे गाइड करने वाले हैं, मैं यहाँ से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिहेवियर स्किल्स, ये सारी स्किल सीखूंगी, और आपके सामने रहकर घर पर रहकर इस काम को करने वाली हूँ, मुझे 195 रुपीज दे दो। इतना बोलोगे ना, कोई सा भी बाप हो भाई कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे ही देता है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज करा, बट हर एक पेरेंट्स दे देते हैं 98% केस में। सो समझ आया एवरीवन, एवरीबॉडी? चले नेक्स्ट। चलो गुड। पेरेंट्स पूछ के बताऊंगी तो हाँ पूछ के बताओ, बट अच्छे से पढ़ बजा, यानी कि अच्छे से बता के भेजो, ताकि पेरेंट्स यस ही बुलवा के लेके आए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत और भी बता दो। अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं कि भावना रहने दो तू पढ़ाई कर ले, तो भावना तुम्हें पता है पढ़ाई के क्या हाल है, राइट? जॉब को ढूंढना इंडिया के अंदर ऐसा हाल है, कुंभ में बिछड़ो भाई को ढूंढना। थोड़ा रियलिटी चेक भी दे दो आप,
इतना बोल दो, मेरे अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन आंसर है ये। अब आता है कि सर मैं फोन पे गूगल पे यूज नहीं करती, हाय मर गए अब तो क्या हो गया, ठीक है। अब वो कहती है अगर मैं फोन पे गूगल पे यूज नहीं करती तो इस केस में बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो या सिटी में रहते हो? सर मैं गांव में रहती हूँ। आपके पास में ऑनलाइन शॉप कितनी दूर है? सर 2 किलोमीटर दूर है। ओके, अब मान के चलो उसके 2 किलोमीटर दूर ऑनलाइन शॉप है, वो गांव में रहती है और एक हाउस वाइफ है, आपको पता है वो नहीं जा सकती 2 किलोमीटर दूर। तो वो एक काम कर सकते हो, आप किसी साइबर कैफे से करा दो। आप वहां से नहीं करा पा रहे हो तो अपनी फ्रेंड से करा लो, रिलेटिव से करा दो, अपने हस्बैंड से भी करा सकते हो, गुड ऑप्शन है। बोलेंगे नहीं सर मेरे हस्बैंड मना कर देंगे, अब खुद से ही बोलेंगे आगे से कि नहीं मना कर देंगे। अच्छा क्यों मना कर देंगे? सर उनको ये फ्रॉड लगता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है भाई। आप भी प्रीमियम कर दो, नहीं कर रही है तो वो, तो इधर इधर से करा सकते हो, ठीक है। अब बोलो गई सर मेरे इधर साइबर कैफे नहीं है, दूर है, कितने दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। तो देखो भावना, एक्चुअली मैंने बताया था ना, भावना नहीं रितु जी, मैंने बताया था ना मेरे पास 2 ही स्लॉट है, एक का कंफर्म हो गया है। तो लगभग यार देखो मान सकता हूँ मैं से 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट ना देके मैं आपको, अब मान के चलते हैं 5 किलोमीटर दूर है, आप आधे घंटे किसी से कॉल पे बात भी करते हो ना, तो ओवरऑल 1 घंटे के अंदर तो करा ही दोगे, तो 1 घंटे के अंदर करा दोगे अपन 95 रुपीज। उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लो वो कितने दूर है। अगर वो 10 किलोमीटर दूर रहती है तो मान लो किसी से भी करवाएगी तो 1-2 घंटे तो ले ही जाएगी। तो 2 घंटे दे दो कि कोई नहीं 5 बजे तक पे करा देना, आपकी एक जेन्युइन इशू यार। बट सीरियस हो तो बता दो, क्योंकि एक ही स्लॉट है, मैं किसी को भी दूंगा, पक्का कर दोगे? हाँ जी सर मैं कर दूंगी। तो आप करा दो, मैंने इसको और ऑप्शन दे दिए कि ऐसे 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 करके कर सकते हैं। जब बंदा आता है ना स्टार्टिंग में नहीं होते ऑप्शन, तब आप बताते हो ना आप ऑनलाइन शॉप से करा सकते हो, किसी भी दोस्त से करा दो, फ्रेंड से करा दो, हस्बैंड से करा दो, वाइफ फ्रेंड से करा दो, मल्टीपल जगहों से करा दो, ठीक है। तो आया समझ? जब आप उसको बताओगे और उसके बाद पूछोगे कितने दूर है आपके यहाँ से, ओ कितने दूर है, ऐसे ऐसे करके करा दो। अब ये मत बोलना कि भैया ये 195 रुपीज पे कर दो, मेरे को ऑनलाइन काम करना है, भैया बोलोगे कहीं चक्कर में फंस रही है, ऐसा मत बोलना। क्योंकि मैंने बोला था ना मेरे पास भी स्कैनर नहीं था, तो वो मेरे से क्या बोले कि किन चक्करों में फंस रही है, सब फ्रॉड होता है, तो मेरे को बड़ा नेगेटिव कर दिया। तो देखो आपको खुद ही काम नहीं पता, उनको क्या ही बताओगे। तो ये बोलना मेरे दोस्त को कराना है, उससे मैंने रिचार्ज करवाया था तो उसी को भेजना है मुझे, ऐसा बोल देना तो सेटिस्फेक्शन बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसा प्रीमियम करके भेजना है उसको, आया समझ एवरीबॉडी। चलें आगे। बड़ी तेजी से कैमरे ऑफ होते जा रहे हैं गाइस आपके, अच्छा लग रहा है मुझे आपकी डेडिकेशन देख के, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट चीज फिर आता है मेरा फ्री में करा दो। मेरा फ्री में करा दो सर, पैसे नहीं है, आपको पता है कितने गरीब हो, मैं गरीब खानदान से आती हूँ। उस केस में क्या बोलना है आपको? मान के चलते हैं भावना है मेरे बीच में, सर मेरा फ्री में करवा दो। आपको बताया मैं कि स्टूडेंट हूँ, 2-2 रुपए इधर उधर से मांगती हूँ, तो मैं कैसे बात करूंगा? भावना मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, भावना मैं आपकी बात एग्री करता हूँ यार, एक स्टूडेंट के पास 10-10 रुपए नहीं होते। देखो एक बात बताओ भावना, आप एक ट्यूशन क्लास लेते हो, आपके पास 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, 9 के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं, उसको फ्री में पढ़ा दोगे? क्या सर मैं तो पढ़ा दूंगी। भावना तो बोलेगी फ्री में करना है तो, कि देखो यार मैं नहीं कर सकता, मैं फ्री में नहीं पढ़ा सकता, मैं इतना कर सकता हूँ, जिस बंदे से मैं मान लो 200 में पढ़ाता था ना, मैं उससे भाई 50 रुपए कम ले लूंगा, 149 ले लूंगा, इतना तो कर सकते हो? नहीं सर इतना भी नहीं है सर, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अरे 100 कर सकते हो भाई तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए तुम इतनी जिद कर रहे हो। 100 रुपए कर दो भाई, 100 मैं भुगत लेता हूँ, इतना मैनेज कर लोगे? हाँ सर इतना मैनेज कर लूंगी। तो कैसे करोगे भावना, फोन पे गूगल पे? गूगल पे चलो। भावना खुश हो गई, 100 में तो आई, 200 की बात, बट आपको तो कोई नहीं, भावना को तो खुश कर दिया, आपके पास भावना आ गई, बात खत्म। लास्ट मंथ निशन आपकी एक लड़की थी, वो कह रही सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ निशन टेंशन मत ले, तेरा भाई साथ खड़ा है, 50 रुपए में मिला रहा हूँ, 149 कर, बात बन जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, उसने 149 भी करा, उसने 7.5 भी अरेंज करे, वो 2 CC अरेंज कर रही है। क्या अरेंज कर रही है? 2 CC। अगर मैं उससे 50 रुपए ना कम करता तो वो कहती सर रहने दो फिर, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने उसको पिच कर दिया, आया समझ? चलें आगे। अब बोलोगे सर कितने ऑब्जेक्शन हो गए, अब तो बस करो। आप सुन ही लो आज अच्छे से, और भी स्लाइड एक और, ठीक है। आज अच्छे से ही जानना तुम सुन के। सो नेक्स्ट वन पे आते हैं, तुमने कितना कमा लिया, ये आता माता नहीं है, मैंने कल किसी का सुना था तो मैंने फिर इधर लिख लिया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करता है तो ये कब करता है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप डर डर के बातें करते हो, ठीक है। और अगर आ भी रहे तो बोलो कि देखो पहली चीज तो मेरे कमाने से तुम्हें कोई मतलब नहीं है मैं कितना कमाता हूँ, बट इतना है आप पूछ ही रहे हो ना, तो भगवान की कृपा से, मालिक की कृपा से, मेरी सीनियर की कृपा से इस महीने का मेरा पे आउट 20,000 से अब जाने वाला है। 20,000 से अब जाने वाला है, जा चुका है नहीं, जाने वाला है। ये बोल दो एक सेटिस्फेक्शन आंसर है। वैसे ही आज तक मुझे नहीं आया, बट मैंने किसी स्लाइड को देखा था, किसी सीनियर को, सॉरी स्लाइड को नहीं, किसी सीनियर को देखा था ऑब्जेक्शन रेज करते हुए, तो मैंने मेरी स्लाइड में इंक्लूड करा है कुछ प्रो टिप आपके साथ। देखो प्रो टिप क्या है,
अगर आपके बहुत सारे पर्सन इनरोल करेंगे, बहुत सारे जो इनरोल नहीं करेंगे, तो उनको वीकली डिस्काउंट दे सकते हो। वीकली डिस्काउंट क्या है? 200 की चीज न्यू ईयर ऑफर 99 रुपीज में, तुरंत इनरोल करो, 2 स्लॉट्स लेफ्ट। स्टोरी लगानी है आपको, एक पोस्टर लेना है 99 का, आपको स्टोरी लगा देंगे 2 स्लॉट लेफ्ट, अप्लाई मी, ठीक है, ये लिख दो 2 स्लॉट लेफ्ट, तुरंत ही कर दो आप मैसेज। तो उस केस में ना बंदे 195 ज्यादा लग रहा था, 99 रुपीज देके तुरंत आएंगे। एक ये भी ऑफर दे सकते हो कि अगर आपको ये ज्यादा मान लो फ्री का भी रखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मनी मेकिंग क्लास ओनली 1 सीट्स लेफ्ट, अप्लाई ना हो, तो थोड़ा थोड़ा मैसेज करेंगे, क्योंकि एक को देख कर तो भागते भगते करते हैं। बट अब वो स्क्रीनशॉट तो डाल देते हैं, बट वो लिखते ही नहीं है नीचे कैप्शन। वो कैप्शन ही तो हाइप क्रिएट करता है एक्चुअल में। हेलो हेलो, सुन रहे हो? कैप्शन, कैप्शन भी इंक्लूड करना है आपको, क्योंकि असली मजा तो कैप्शन ही देता है। दाल बना ली, तड़का नहीं लगाए तो मजा आएगा खाने का? नहीं आएगा रे भाई, तड़का लगाना भी जरूरी है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, डेली अर्निंग। एक ऑफर और भी रख सकते हो आप, डेली बेसिस पे 200 से 300 रुपए कमाना चाहते हो तो डीएम मी। अब बोलो, बोलेंगे ये कौन सा काम है रे, डेली 200 300? उससे क्या बोलो कि देखो मुझे ना कुछ लोगों की जरूरत है, तो मैं आपको एक काम दे सकती हूँ, एक अंजना मैम की वीडियो दे रही हूँ और एक फॉर्म दे रही हूँ, इस फॉर्म में आप फिलअप कराओ। अगर आपके रेफरेंस पे आप मान लो 10 फॉर्म लेके आते हो मेरे पास, 10 लोगों के नंबर, तो मैं हर पर्सन के 5 5 रुपए दूंगी, आपको 50 रुपए दूंगी। कितने? 50 रुपए। और सच्ची बता रहा हूँ, लोगों के पास 10 रुपए नहीं होते, 50 रुपए के लिए बहुत सारे मैसेज करेंगे ग्रुप्स में जा जाके। आपको क्वालिटी लीड्स ला के दे रहे हैं, जनरेटेड लीड्स, दे दो उसको 50 रुपए। एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लो, आप क्या बिल्ड कर लो? ट्रस्ट। हाँ मैडम ने 50 दे दिया, अब उससे बोल कि कहाँ लगा है 50 कमाने में। आप सोच, अगर तू ये 10 बंदे लाकर तू खुद कॉल करे और इनसे तू 200 ले ले, तो तेरे को 200 का प्रॉफिट है। बोलेगा कैसे? उसको इनविटेशन सिखा दो जो तुम खुद कर रहे हो, उससे बोलो लीड जनरेशन के तरीके सिखा दो। उसको 50 आ गया, उसको भूख बढ़ गई, उसको इनविटेशन सिखा दिया, ओल्ड नंबर से एक 200 आ गया, फिर उसको लीड जनरेशन सिखा दो। क्या सिखा दो? लीड जनरेशन। तो वो क्या है, वो खुद ही लीड जनरेट कर करके कॉलिंग करके एनरोलमेंट करा के आपको बंदा दे रहे हैं। आपको वो फिल्टर करा खुरा हुआ बंदा, उसको वो 200 में खुश है, उसकी जिंदगी में 200 से मोहब्बत है, उसको 2 सीसी मुसीसी नहीं चाहिए, उसके खर्चे चल रहे हैं, बात खत्म। बट तुम्हारे लिए हर महीने में 2 एनरोलमेंट भी ला रहा है और 2 में से एक बंदा यस कर रहा है, तो वो भी सही है ना। बट ट्राई नहीं करते हम, कर लो आज। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हो? चलो गुड। ये थी गाइस डेली अर्निंग। तीसरा आता है रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग का मतलब, आपको ना जो बंदे आते हैं उनकी एक ब्रॉडकास्ट बनानी है, बट ब्रॉडकास्ट की पॉलिसी थोड़ी अपग्रेड हो चुकी है। अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप चला रहे हो तो नॉर्मल डाउनलोड कर लो, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपकी 250 की लिमिट होती है। अगर 250 पूरी कर लिए, 250 का मतलब ये एक ब्रॉडकास्ट बनाई, उसमें आपने एक में एकदम मैसेज किया तो 250 लोगों को चला गया, बात खत्म, एक ही मैसेज में काम तमाम। ठीक है, बट वो थोड़ा बिजनेस टफ हो गया, इसलिए आप नॉर्मल व्हाट्सएप डाउनलोड करो, 33 मैसेज कर सकते हो ब्रॉडकास्ट में पूरे महीने के अंदर, 33 मैसेज आप ब्रॉडकास्ट बना के रखो। बट लुक लुक मत करो हर दिन उस ब्रॉडकास्टों में, ब्रॉडकास्ट बना के रखो। हर 15 दिन में, हर 7 दिन में आपको एक मैसेज भेजना है, एक्सक्यूज मी, मेरे एक फेवर करोगे? पहला मैसेज पहले हफ्ते। अब बोलेगी एक्सक्यूज मी, हाय मुझसे क्या ही पूछ लिया इसने। बोलेगी हाँ जी मैम बताइए, कैसे याद किया आपने? क्या मेरे एक छोटा सा फेवर करोगे, इतना सा फेवर करोगे? हाँ जी बताइए। जान भी दे देंगे मैम आपके लिए, तो कि जान मान नहीं देनी, ये पोस्टर अंजना नाम का, ये प्रमोट करना आपकी स्टोरी भी आपके फ्रेंड सर्कल में, इतना काम कर दोगे? हाँ जी मैम। इससे क्या है, प्रमोशन करवानी, जो बंदे हैं ना वो अपने पास भेजेंगे। ठीक है, प्रमोशन करा दो, इनकी मार्केट को उठा लो, कि अगर कोई भी बंदा आता है ना, 500 रुपये तुम्हें गिफ्ट में दूंगी। अगर कोई भी आता है मेरे साथ स्टार्टअप करता है, जो भी कमीशन बनती है वो मैं आपको दूंगी। ये भी कर सकते हो आप, आ रहा है समझ? इसमें ये रख लो, अगर कोई बंदा मेरे साथ एनरोल करता है 200 से, तो 100 रुपीज एज अ रेफरेंस में आपको दूंगी। ये ऑफ रेफरेंस के तरीके दे सकते हो अपने। तो उससे क्या है, वो बंदे लेके आ रहा है, उसको 100 मिल रहे हैं, 200 आ रहा है, 100 उसको दे दो, 100 आप रख लो, बंदा तो वो लेके आ रहा है आपके लिए, करे क्या रहे, तुम कर क्या रहे हो? ठीक है, तो ये जरिया दे सकते हो डेली 100 200 कमाने का, रेफरेंस मार्केटिंग का। लास्ट में आ जाता है मनी मेकिंग क्लास, फ्री में दे सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। जो मनी मेकिंग क्लास है, हर हफ्ते दिवाली ऑफर, संडे ऑफर, 199 भी नहीं रे बाबा, 100 भी नहीं, फ्री फ्री फ्री, 2 स्लॉट लेफ्ट है, फटाफट रिप्लाई करो, ऐसा मैसेज करवा सकते हो। ठीक है, लास्ट में थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। आई एम दीपक लोधी के नाम से मेरी आईडी है, तो मुझे आप लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, सो दैट ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। अगर आपको इनविटेशन की कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो,
वहां पर आपको 3 से 4 रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी मेरी, 3-4 फॉलोअप की मिल जाएंगी, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर स्किल भी लिंक भी अटैच कर रखी है, वहां से आप उठा सकते हो अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो तो। सो